जब आकाश का लॉन्च किया लोग बोलते थे कि डबल भाई रतनपुर बॉर्डर पे जोरदार बिक जाएगा, ये होगा, तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। फॉर्म में आ गए हाँ, तभी फॉर्म में आ ऐसे। गया कि बोला ये तो बिक ही जाएगा, इतने का यूनिट है। जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तब तो ये था कि 2-3 महीने में तो हम लोग बेच देंगे। और मुझे आज याद है कि ऑलमोस्ट 10 साल हो गए प्रोजेक्ट्स को, राइट। और अभी भी हमारे पास बेचना बाकी है। मैंने एक्चुअली विराट कोहली का पॉडकास्ट सुना था, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की थी। स्ट्रगल है ना, वो स्ट्रगल वर्ड आप यूज ही मत, तो वो जो स्ट्रगल थी वो हमारा लर्निंग था। एट द एज ऑफ 55 मेरा एक गोवा में घर होना चाहिए बीच फेसिंग, और एक लंदन में होना चाहिए। तो 3 महीना लंदन, विराट कोहली के नेबर, विराट कोहली भी पसंद है। हाँ, और 6 महीना इंडिया में रहने का। 90% पीपल आर सेइंग सेम थिंग के डबल भाई यार ये प्रोजेक्ट्स आप बंद करता है। अगर मैं वो एज पे अगर ये प्रोजेक्ट्स बंद करता तो मुझे पता था कि मैं पूरी लाइफ कुछ नहीं कर पाऊंगा। किसी ने भी सोचा नहीं था वो प्रोजेक्ट में वहाँ पे वेलकम हेरिटेज आईटीसी ग्रुप आएगा। 450 स्क्वायर फीट के ऑफिस में हम लोगों ने शुरुआत स्टार्ट की। 450 स्क्वायर फीट एंड अभी 10,000 स्क्वायर 360 प्लॉट्स थे। वी हैव सोल्ड एंटायर प्रोजेक्ट इन 18 आवर्स, 18 वर्किंग आवर्स। 18 आवर्स, हाँ। और जितने प्लॉट्स थे उससे ज़्यादा तो चेक्स आए थे हमारे पास। अभी इंडिया लार्जेस्ट दुर्गा माता का टेम्पल वो वहाँ रेनल्स से बना रहे हैं। देन ऑलरेडी बर्ड सेंचुरी इंडिया की सबसे बड़ी है, एडवेंचर्स पार्क वहाँ पे गवर्नमेंट प्लान कर रही है। तो ये सारी चीज़ें जो एक टूरिस्ट प्लेस में होनी चाहिए वो सारी चीज़ वहाँ पे आ रही है। मोर ड्रामा हैपेंस इन क्लाइंट नेगोशिएशन और गुजराती वेडिंग। मेरी शादी पे बेड वाला नहीं आया था लास्ट मोमेंट पे। आजू बाजू में ढूंढा और पार्टी प्लॉट में कोई वहाँ से निकल रहा, फिर फाइनल उसने बजाया। 3-4 डेवलपर अहमदाबाद के बहुत बड़े जो हमारी साइड पे आए थे। आई डोंट नो कि मुझे ये यहाँ पे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन तब भी चलो मैं शेयर करता हूँ आपको। तो वेलकम टू लव फॉर रियल एस्टेट। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। एक इंटरेस्टिंग तरीके से शुरुआत करते हैं आज। मैं आज कुछ एक गेम लेके आया हूँ, आपके साथ हम गेम खेलेंगे, ठीक है। तो दीज आर दी कार्ड्स। ओके। अभी गाइस हम एक प्लान करते हैं ऐसा कि मैं कार्ड को पीसूंगा एंड लेट्स सी क्या आपके उसमें निकलता है। ठीक है। दिखाइए। ओह, इट्स किंग। आपके नसीब में ही किंग है। हाँ, अभी तो पिछले 4-5 साल से तो है ही। तो रखिए आप ही अपने पास। थैंक यू। सो धवल भाई, लेट्स स्टार्ट कि ये आपकी किंग की जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई एंड क्या प्लानिंग, किंग क्यों आपके, मतलब मैं आपके ऑफिस भी कई बार आया हूँ, मैंने देखा है पुराने ऑफिस में भी इस ऑफिस में भी कि आपके पीछे बहुत बड़ा किंग बनाया हुआ है आपने। जब जो हमारी पुरानी ऑफिस थी उसमें जब इंटीरियर हो रहा था तो कॉलेज में जो फ्रेंड्स थे वो ऑलवेज मुझे किंग्स ऑफ हार्ट कमेंट दिया करते थे। तो मेरी ऑफिस बंद रही थी तो उन्होंने बोला था कि भाई मैं किसी को भेजता हूँ, एक मेरे जो इंटीरियर डिज़ाइनर है, और उन्होंने वहाँ पे आके मेजरमेंट लिया। तो कोइंसिडेंटली वही वॉल ब्लैंक थी जहाँ पे मेरे इंटीरियर डिज़ाइनर ने कुछ प्लानिंग नहीं किया था। तो मुझे पहले तो पता नहीं था कि भाई लोग क्या कर रहे हैं। तो जब ऑफिस बंद रही थी तो उन्होंने वहाँ पे मेजरमेंट लिया। फिर सरप्राइजिंगली जब इनॉग्रेशन था तब वो वहाँ पे फ्रेम आई। और फिर वो फ्रेम उन्होंने वहाँ पे मुझे सरप्राइजिंगली वहाँ पे दे दी। और फिर वो 3 साल लोगों ने देखा, क्योंकि वो ऑफिस में हम लोग 3 साल बैठे थे। देन फाइनली वी हैव शिफ्टेड थलतेज सिंधु भवन। तो वहाँ पे क्योंकि ऑब्वियसली मेरे जो आर्किटेक्ट है, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, उन्होंने भी देखा हुआ है। तो ये ऑफिस भी जब हमारे पूरा हाउस बन रहा था तब भी उन्होंने भी मुझे सरप्राइज़ दिया। वो पूरे हाउस का मेरे पास 3Ds था, लेकिन वो वॉल पे क्या हो रहा है वो आइडिया नहीं था। और एजेंसी को पता था, इनफैक्ट मेरे पार्टनर्स को पता था कि भाई यहाँ पे ऐसा कुछ कर रहे हैं, लेकिन आई डोंट नो कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो जब भी मैं वहाँ पे विजिट करता था तो उन लोगों ने वहाँ पे कर्टन्स, सर यहाँ पे हो रहा है, अभी डिज़ाइन नहीं आ रही है, कटिंग है। तो इनफैक्ट मेरी एक दूसरी कंपनी है TSC डिज़ाइन, उन्होंने ही पूरा मेरा हाउस बनाया है। तो वो मेरे पार्टनर्स ही हुए, तो उन्होंने भी मुझे कम्युनिकेट नहीं किया था कि चिराग भाई ने ऐसा वहाँ पे डिज़ाइन की हुई है। तो फाइनली जब वो भी वहाँ पे रिवील हुआ तब भी मुझे काफ़ी सरप्राइजिंग लगा। इनफैक्ट अभी तो वैसा है कि बीवी भी उस हिसाब से गिफ्ट देती है, बच्चे भी उस हिसाब से देखते हैं कि भाई पापा को ये पसंद है, या तो उनकी एक वो आइडेंटिटी हो चुकी है, तो उस हिसाब से गिफ्ट आती रहती है। इनफैक्ट मग मुझे 3-4 मेरे एम्प्लॉय ने मुझे, एक बार किसी ने मग दिया, एक बार किसी ने पेन दिए। तो वो लोग अभी वो सोचते हैं कि भाई अगर वो कॉम्प्लीमेंट मिले, मतलब वो अगर चीज़ मिलती है किंग की कुछ, तो वो लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ग्रेट, वंडरफुल। सो ये समझेंगे कि आपकी किंग की जर्नी कैसे शुरू हुई एंड अभी लेट्स टेक दिस अ डिफरेंट वे। हम करंट से बैक में जाते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है। सो करंटली आकाश गंगा
ठीक है, आपके इतने सारे नियर अबाउट 7-8 प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे हैं। ये 7 प्रोजेक्ट्स। यस, सो किंग का क्या रोल है, क्या कर रहे हैं आप उसके अंदर? सी बेसिकली सर, किंग्स का रोल क्या होता है कि भाई एक टीम को लीड करे, पूरी सेना को लेकर साथ चले, एक जो भी लाइक बोलते हैं ना स्ट्रगल है, चैलेंजेस है, सक्सेस है, उसमें पूरी टीम को लेकर साथ चले। तो वैसे तो वी आर 3 पार्टनर, सबका रोल ऑलमोस्ट सेम ही है। हम लोगों ने रोल डिफाइन किया हुआ है, लेकिन हम तीनों एक ही जैसा काम करते हैं और हम लोग तीनों एक हिसाब से चैलेंज लेते हैं। लेकिन है वही कि भाई जो भी टीम के साथ आप काम कर रहे हो, अगर चैलेंजेस है तो भी साथ में फेस कर रहे हैं, अगर सक्सेस है तो भी साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं, डिफ़िकल्टीज आ रही है तो भी सब लोग साथ में खड़े। तो किंग का रोल वही है कि भाई पूरी एक सेना को लेके साथ में चले और एक विजन अच्छा दिखा सके। हाँ, एक विज़न अच्छा दिखा सके। तो वही एक रोल है कि, और आई थिंक उसी वजह से कि जो मेरा सर्वत्र में रोल है, आई थिंक वो लोगों को बिलीव हो गया होगा कि भाई उस हिसाब से धवल भाई को ये थोड़ा कॉम्प्लीमेंट करता है या तो सूट करता है। तो टीम यूज टू फॉलो द सेम थिंग्स और लोग भी उस हिसाब से फॉलो करते हैं कि भाई राइट, धवल भाई की आइडेंटिटी या मे बी पर्सनैलिटी ये होगी ऐसा। सो टॉकिंग अबाउट सर्वत्र ग्रुप, आपने प्रोजेक्ट का नाम रखा है आकाश गंगा। सो यू आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर यूनिवर्स। यस, सर्वत्र अगेन इट्स अ वेरी यस एवरीवेयर वर्ड। सो मतलब वो नाम क्यों सोचा, कहाँ से आया? सी बेसिकली हम लोगों ने जब सर्वत्र कंपनी प्लान करी थी तो वी एक्चुअली आई वर्क विथ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस अर्लियर। 2006 to 2013 आई यूज टू वर्क विथ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। ओके, और उसके बाद हम लोगों ने ये कंपनी स्टार्ट की। तो होता है ना, जब एक नुक्कड़ पे एक आइडिया आया था, हम लोग किटली पे बैठे थे, मैं और मेरे पार्टनर धवल भाई, एंड वी बोथ हैव डिसाइडेड के धवल अभी कुछ खुद का करते हैं, तो डिसाइड किया भी रियल एस्टेट में आना है। तो जो तब तो क्या होता है, बातें होती है कि अपने करेंगे तो हर जगह पे प्रोजेक्ट करेंगे। तो उसी हिसाब से जब हर जगह की बात आती है, बोले हम लोग ये करेंगे, वी हैव एंटर्ड एट वेरी यंग एज इन दिस इंडस्ट्री। तो होता है अपने पास बहुत सारे साल है, बहुत कुछ काम करना है, तो उसमें से ये सर्वत्र इंट्रोड्यूस हुआ। और हम लोगों को बेसिकली संस्कृत वर्ड पे ही जाना था। हम लोगों ने वो सोचा था कि भाई ये काम करना है, लेकिन फिर जब हम लोगों ने जो डिज़ाइनर है उसको बोला कि भाई हमारा ये थॉट प्रोसेस उस हिसाब से काम करना है, इस हिसाब से कंपनी को लेके जाना है। और उसके साथ भी जब डिस्कशन हुआ कि भाई कैसे करोगे, कहाँ करोगे, क्या आपका विज़न है, मिशन है, तो फाइनली ही गेव अस अ नेम सर्वत्र, कि भाई आपका जो थॉट प्रोसेस है उसमें सर्वत्र सूट बैठता है। तो संस्कृत भी आ गया, एक और वैदिक नेम है हाँ बेसिकली, तो उसी हिसाब से सर्वत्र का इंसेप्शन हुआ था। राइट, एंड वी हैव स्टार्टेड दिस कंपनी इन 2013। और हम लोगों ने जब सर्वत्र की ऑफिस स्टार्ट की एट दैट टाइम 2013, हम लोगों ने रेंटेड ऑफिस से स्टार्ट की थी। क्या बात है। और हम लोगों ने जो कहाँ पे था वो ऑफिस? वो पलर नगर में इन्फिनिटी टावर रमड़ा होटल के बाजू में। ओके, और हम लोगों के जो रेंट था महीने का वो 16,000 रुपीज़ पर मंथ था। ओके, तो हम लोगों ने वो जब ऑफिस स्टार्ट की, कंपनी स्टार्ट की, तब हम लोगों की रेंटेड ऑफिस थी। 16,000 का रेंट था और 450 स्क्वायर फीट के ऑफिस में हम लोगों ने सर्वत्र स्टार्ट किया था। वाह, सबसे ज़्यादा 450 स्क्वायर फीट एंड अभी 10,000 स्क्वायर फीट कंप्लीट कॉर्पोरेट हाउस। हाँ, सो जर्नी बहुत अच्छी रही होगी, आई मस्ट से दैट इट्स अ गुड अचीवमेंट, हाँ, वो चीज़ बोली जा सकती है। कमिंग बैक टू द प्रोजेक्ट्स, जो मतलब आप प्लॉटिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस है। हाँ, वीकेंड विला प्लॉटिंग बोलो, उसके ऊपर आपका ज़्यादा फोकस है, ऐसा फील आता है मेरे को। हाँ, हाँ, यू आर नॉट इनटू द वर्टिकल डेवलपमेंट। ये सो एनी थॉट कि भाई मेरे को वर्टिकल में नहीं करना है या वर्टिकल में मज़ा नहीं आएगा? सिर्फ आपका एक ही प्रोजेक्ट है विच इज़ इन गांधीनगर, और वो भी जेवी में है। ओके, वो भी हम लोगों ने जॉइंट वेंचर में किया है। ओके, बेसिकली सर मेरा ये मानना है आकाश भाई कि जो हमारी एक्सपर्टीज हो ना वो करो तो वो रिजल्ट हम लोग अच्छा दे पाएंगे। सही बात है। बेसिकली हम लोगों ने जब आकाश गंगा स्टार्ट किया तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि भाई एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाते हैं। टाइम उसमें हो गया, लेकिन जो हम लोगों ने रिसेंटली डिलीवर किया और लोगों ने वहाँ पे जो लोग आए तो हम लोगों को काफ़ी अच्छी कॉम्प्लीमेंट्स मिली है। और आकाश गंगा इज़ आवर ड्रीम प्रोजेक्ट, जो लाइक इट्स लाइक फर्स्ट बेबी। कि जब वो प्रोजेक्ट इंसेप्शन हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि 13-14 में हम लोगों ने स्टार्ट किया, 15-16 में डेवलपमेंट स्टार्ट चालू किया, फिर उसके बाद कोविड आ गया। तो बिटवीन 18 एंड 19 बहुत सारे लोगों ने हमको ये बोला था कि धवल भाई ये प्रोजेक्ट्स उतना कुछ अच्छा नहीं चलेगा, बुकिंग हिसाब से नहीं थे, सर्वे। देखो हम लोग हर प्रोजेक्ट जो है विदाउट सर्वे तो हम लोग कुछ भी नहीं करते। हमारे पास एक टीम है। टीम मीन्स कौन क्या है कि भाई यही बिजनेस पार्टनर, कि भाई जिनसे हम लोग बैठते हैं ऑलवेज कि भाई
ये एरिया में ये करना चाहिए, पहले हमारी टीम सर्वे करेगी, हम लोग करेंगे, फिर हमारी ऑफिस करेगी, फिर हम लोग 50 जो चैनल पार्टनर, वी कॉल देम बिजनेस पार्टनर, उनको इनवाइट करते हैं और फिर उनके साथ पूरा डिस्कस करके ही करते हैं। राइट। तब जब आकाश इनका लॉन्च किया तब वो क्या था कि लोग बोलते थे कि धवल भाई रतनपुर बॉर्डर पे जोरदार बिक जाएगा, ये होगा, तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया, फॉर्म में आ गए। हाँ, फॉर्म में आ गया कि बोला ये तो बिक ही जाएगा, इतने का यूनिट है, रतनपुर बॉर्डर पे तो हर कोई जाता है, उसमें वी हैव डिफरेंट पेमेंट प्लान, डाउन पेमेंट 12 मंथ, 24 मंथ्स। तो जब प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुआ तब तो ये था कि 2-3 महीने में तो हम लोग बेच देंगे, और मुझे आज याद है कि ऑलमोस्ट 10 साल हो गए प्रोजेक्ट्स को, राइट। और अभी भी हमारे पास बेचना बाकी है। लेकिन वो उस हिसाब से रियलाइज़ हो गया कि भाई डिपेंडेंसी पे काम नहीं करना चाहिए, और उसके बाद ये रियलाइज़ हुआ कि हमारी जो एक्सपर्टीज़ है कि वो हम लोग अगर वीकेंड विला प्लॉटिंग में जाए तो वो हम लोग अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो चैलेंजेस है वो वीकेंड विला प्लॉटिंग में अवॉइड हो जाते हैं, कि जो आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे और अपने विज़न से, अपने ड्रीम से काम कर सकते हो। तो और हमारी ग्रिप उसमें ही अच्छी है एक्चुअली। आज सर्वत्र को कोई अगर जानता है तो उनको पता है कि भाई इनके ज़्यादातर प्रोजेक्ट वीकेंड विला प्लॉटिंग के हो गए, और वो उस हिसाब से अच्छा डिलीवर करेंगे। यस, उस हिसाब से। सो सी आकाश गंगा वाज योर फर्स्ट प्रोजेक्ट एंड स्टिल वो आपका जिस आईटीसी को लेके आए, सो आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू कि इट वाज अ बिग अचीवमेंट। वो बहुत अच्छा एक मतलब थोड़ा देर आए दुरुस्त आए वाली बात बोली जा सकती है। हाँ, उसमें अच्छा निकला चल के। व्हेन आई मेट यू इन 2018, दर्शन भाई के रेफरेंस से मैं आपके ऑफिस में मिलने के लिए आया था। तो उस टाइम पे जब मैं मिला था ना आपको, तो मैं बोला यार मिल के आया था, अपना डिस्कशन हुआ, सारी चीज़ें उस टाइम पे वही डिस्कशन था। आई रियलाइज़ कि मैंने कहा यार थोड़ा अभी ऐसा लग रहा है कि पता नहीं प्रोजेक्ट किस डायरेक्शन में जाएगा, नहीं जाएगा, अटक जाएगा। एंड आई बिलीव बहुत सारे लोगों को ये डाउट था। उस पर मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि आपका जो डाउट था वो एकदम सही था। इनफैक्ट जितने भी लोग हमारे कॉन्टेक्ट में थे, 90% पीपल आर सेइंग सेम थिंग के धवल भाई यार ये प्रोजेक्ट्स आप बंद कर दो, या तो उसको होल्ड कर दो, जितना बेचे उनको बुला लो, कमिट कर दो कि सर इतना ही हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन एक होता है ना, जो ड्रीम से और विजन से हम लोगों ने प्रोजेक्ट चालू किया था, अगर मैं वो एज पे अगर ये प्रोजेक्ट्स बंद करता तो मुझे पता था कि मैं पूरी लाइफ कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पहले ही प्रोजेक्ट्स में अगर मैंने ये मैसेज दे दिया पब्लिक को तो वो गलत हो जाएगा कंपनी के लिए और हमारे लिए। तो अच्छी बात ये थी कि वी स्टिक टू द प्रोजेक्ट्स। हम लोगों ने बहुत एफर्ट्स किए, और हम लोगों ने, जो लोग बोल रहे थे कि भाई ये प्रोजेक्ट्स बंद कर दो, किसी ने भी सोचा नहीं था इनफैक्ट कि भाई वो प्रोजेक्ट में वहाँ पे वेलकम हेरिटेज आईटीसी ग्रुप आएगा। तो वी हैव डन मैनी एफर्ट्स टू डेवलप द प्रोजेक्ट्स, टू अप्रोच टू द ब्रांड एंड एवरीथिंग। और उसी दौरान हम लोगों ने के सारे एफर्ट्स थे, और वहीं टाइम पे हम लोगों का जो विज़न था वो हम लोगों ने वहाँ पे वेलकम हेरिटेज आईटीसी ग्रुप को हम लोगों ने रखा कि भाई हम लोग ये प्रोजेक्ट उस हिसाब से बनाना सोच रहे हैं, और उसी हिसाब से फिर उन लोगों दे बिलीव इन अस, और फाइनली दे गेव अस अ लोगो कि चलो धवल भाई आप ये प्रोजेक्ट्स बनाओ एंड वी आर विथ यू, और हम लोग ये प्रोजेक्ट्स पे आपको ये एफिलेशन करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं। तो जो प्रोजेक्ट्स में लोग बोल रहे थे कि भाई ये प्रोजेक्ट्स बंद कर दो या तो ये सक्सेसफुल नहीं है, एंड वी बॉट वेलकम हेरिटेज आईटीसी इन 2021। तो इट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर अस। और नाम नहीं दे सकता, लेकिन जो लोग हमको बोल रहे थे कि ये प्रोजेक्ट्स बंद कर दो, अभी वो प्रोजेक्ट्स में वो हमारे क्लाइंट है। क्या बात है। जिन लोगों ने आकाश सिंह अभी वो लिया हुआ है। तो दीज आर द जर्नी, और आकाश सिंह की बेसिकली वो जर्नी है। और सो ये आईटीसी का थॉट कहाँ से आया, कैसे लेके आए, क्या चैलेंजेस उसमें आए? पहले जब हम लोगों ने लॉन्च किया था तब प्रोजेक्ट का नाम था हेरिटेज हिल्स। यस। आकाश सिंह जो नाम हुआ वो आईटीसी की एफिलिएशन के बाद हुआ, वेलकम हेरिटेज आईटीसी के एफिलिएशन के बाद। तो उन्होंने वो नाम दिया आकाश सिंह, हम लोगों का जो था हेरिटेज हिल्स। तो नाउ प्रॉपर्टी नोन एज ए आकाश सिंह हेरिटेज हिल्स रिसोर्ट एंड स्पा। तो जब हम लोगों ने, एक हमारे कंसल्टेंट है अवधेश भाई, उन्होंने हमको अप्रोच किया था, पुष्पक भाई है उन दोनों ने, कि धवल भाई ये प्रॉपर्टी आप वैसे ही टूरिज़म प्लेस पे है, रतनपुर बॉर्डर पे, राइट, प्रॉपर्टी बहुत यूनिक है। आई थिंक राजस्थान बिगेस्ट रिसोर्ट वी कैन से। अभी वी आर डेवलपिंग 365 रूम्स ओवर देयर। ओके। और उन्होंने हमको दिया था कि भाई एक सारी काम करते हैं, आप यूनिट भी बेचो, और उसमें अगर आपको ब्रांड लानी है, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी तो सेम ही है, रिसोर्ट वहाँ पे आ सकती है, रतनपुर बॉर्डर पे प्राइवेसी है, पीस है, हिल स्टेशन है, सामने लेक है। तो बेसिकली ये रिसोर्ट टाइप ऑफ एक प्रॉपर्टी है। तो आप वीकेंड विला उसको आप प्रमोट मत करो, आपने रिसोर्ट लेके आते हैं, एक कॉन्सेप्ट आप दूसरा कुछ इंट्रोड्यूस करो मार्केट में कि भाई रेंटल भी मिले,
रिसोर्ट भी आ जाए, प्रॉपर्टीज है, रिसोर्ट आपको भी अर्निंग दे, और क्लाइंट ने जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ पे, दे ऑल्सो, उनको भी अर्निंग एक स्टार्ट हो जाएगी भाई। अगर वो लोग फ्रीक्वेंट वहाँ पे नहीं आ रहे तो उनका विला रेंटेड जाएगा और रेंट पे जाएगा और उनको अर्निंग मिलेगी। तो वो एक बेसिकली कॉन्सेप्ट के बाद एंड फाइनली वी हैव डिसाइडेड कि चलो वो उस पर काम करते हैं, और फिर हम लोगों ने 3-4 ब्रांड को अप्रोच किया था। उसके बाद फाइनली वी हैव डन ITC, वेलकम रेडी ITC। और भी 3-4 ब्रांड थी, लेकिन ऑब्वियसली वेलकम रेडी ITC इट्स अ बिग ब्रांड, तो फाइनली उनके साथ हम लोग उनके साथ फिर आगे बढ़े। ग्रेट, सो इट्स अ किंग मूवमेंट अगेन। हाँ, एक्चुअली ये होता है आकाश भाई कि जो सोचते हैं ना, एक्चुअली क्या होता है कि ड्रीम लाइक जो खुली आँख से देखो ना, वो अगर आप उसके पीछे एफर्ट्स करो ना तो हो तो जाता ही है, क्योंकि आपको कोई भी रिजल्ट, कोई भी सक्सेस इनफैक्ट ऐसा होता है कि 2-3 साल में, 1 साल में नहीं मिल जाती। अगर वो चीज़ बड़ी है तो टाइम भी ज़्यादा ही जाएगा। राइट। तो अगर आप बोल रहे हो कि भाई मैं राजस्थान लार्जेस्ट रिसोर्ट या इंडिया की लार्जेस्ट रिसोर्ट बना रहा हूँ, और उसको आपको कन्वर्ट करना है रियलिटी में, या तो वहाँ पे एक लोगो लेके आना है, तो ऑब्वियसली वी प्रिपेयर कि उसमें टाइम जाएगा। तो यही चीज़ लास्ट जब उन्होंने पॉडकास्ट किया था, चित्रक भाई ऐसे द सेम थिंग, हाँ, कि चीज़ों को टाइम लगता है। ऑब्वियसली टाइम लगता है। यस, वंडरफुल। सो लेट्स सी इस बार क्या आपके उसमें आता है। सो अभी देखते हैं कि धवल भाई की किंग मूवमेंट में अभी किंग आता है कि नहीं आता धवल भाई। हाँ, ओके। चलो इस बार भी क्या बात कर रहे हो, वापस गाइस, किंग अगेन। सो अगेन आप रखिए आपके पास। सो ITC आपका आया, इट्स अ किंग मूवमेंट एंड बिग अचीवमेंट। यस, रियली अप्रिशिएट कि मतलब हमें भी खुशी होती है कि भाई अहमदाबाद बेस्ड डेवलपर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, एंड यू नो राजस्थान में एक ऐसा प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं। मतलब मेजरली गुजरातीज आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स राजस्थान फॉर मैनी रीजन्स। ओके, सो ठीक है, एक राजस्थान तो शुरुआत करी आपने। ओके, वो शुरुआत करी एंड इट्स अ जर्नी जो अभी चल रही है। आई नो इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, हिल पे है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन में भी टाइम लगेगा, सारी चीज़ है। कमिंग टू अहमदाबाद, ओके, वहाँ पे जो आप प्रोजेक्ट लेके आए, मेरे ख्याल से परवम 2020 में, 2021 में, दैट वाज अ गेम चेंजर प्रोजेक्ट फॉर यू, और कि उससे पहले कुछ और किक मिल चुकी थी? सी बेसिकली कोविड के बाद ज़्यादातर लोगों ने लैंड और प्लॉटिंग में डिमांड ज़्यादा क्रिएट हो गई थी, क्योंकि ड्यूरिंग कोविड लोग ने घर में रहे थे, जिनके फार्म हाउस थे वो फार्म हाउस पे चले गए थे। तो उस टाइम लोगों को रियलाइज़ हुआ कि एक फार्म हाउस होना चाहिए। पहले क्या था कि फार्म हाउस जो है वो लग्जरी में आता था, कोविड के बाद वो नीड हो चुकी थी कि भाई कोविड के बाद जिन लोगों ने जो फेस किया कि भाई अगर बंगलो भी है तो वहीं पे रहना है, फ्लैट भी है तो भी वहीं पे रहना है, और जिन लोगों के पास फार्म हाउस थे उन लोगों ने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया कोविड के ड्यूरिंग। तो आफ्टर कोविड बेसिकली कोविड इज़ अ टर्निंग पॉइंट फॉर सर्वत्र। हम लोगों ने फिर उस टाइम पे थॉट लिया कि भाई जब लोग ये डिमांड कर रहे हैं लैंड है, प्लॉटिंग है, तो हम लोग एक अहमदाबाद में प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। वो भी एक अच्छी जर्नी रही थी कि भाई हम लोगों ने वो लैंड देखना स्टार्ट करी। थॉर के आगे जो एरिया है वहाँ पे ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स वीकेंड विला के है ही, तो वी आइडेंटिफाइड अ वेरी गुड लैंड, और फिर वहाँ पे भी हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे भी हम लोगों ने सर्वे किया था कि भाई ये जगह पे ये उसमें हो सकता है, नहीं हो सकता है, और वहाँ पे उस टाइम सेम टीम के साथ बैठे थे काफ़ी जो चैनल पार्टनर्स है, बिजनेस पार्टनर, उनके साथ बैठे। हम लोग उनको वहाँ पे लेके गए कि भाई ये जगह है, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स है, कर सकते नहीं कर सकते, लेकिन मिक्स रिव्यू था कि धवल भाई मेन रोड पे नहीं है, अंदर है, और उतना देख लो अगर मेन रोड पे मिलती है तो जगह ठीक है। लेकिन होता है ना, एक सेल्फ बिलीव भी होता है कि भाई हम लोगों को कॉन्फिडेंस था कि ठीक है इतने अच्छे कमेंट्स आए, इतने लोग कर सकते हैं यहाँ पे, जिनको जगह समझ में आई है, और बाकी के थोड़े हम लोग सेल्फ बिलीव में हम तीनों पार्टनर ने कहा भाई चलो हो जाएगा। और फिर हम लोगों ने वहाँ पे वो प्रोजेक्ट किया, एरियन पटेल आर्किटेक्ट के साथ हम लोगों ने वो पूरा प्रोजेक्ट डिज़ाइन करवाया। उसके बाद वो भी प्रोजेक्ट में हम लोगों को अच्छा रिस्पांस मिला था। वी हैव सोल्ड एंटायर प्रोजेक्ट इन 6 मंथ्स प्राकृत, जहाँ पे लोग बहुत फास्ट बिका था। हाँ, वो फास्ट बिका, टाइम भी बहुत अच्छा था। हाँ, वो टाइम बहुत अच्छा था। अच्छा नहीं था, बट फॉर मेनी पीपल लाइक यू इट वाज अ गुड टाइम। हाँ, तो कोविड में जिन जिन लोगों ने वीकेंड विला प्लॉटिंग्स में जो प्रोजेक्ट्स रखे थे, उन लोगों का सबका एक फ्लो अच्छा आ गया। वीकेंड विला स्पेसिफिक बात करें तो बहुत उस टाइम पे बूम किया, तो लोगों ने उसी टाइम पे वीकेंड विला और प्लॉटिंग के प्रोजेक्ट्स वहाँ पे रखे, और सबका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। तो उसके बाद तो एक जर्नी रह गई, प्राकृत सोल्ड आउट हुआ। तब से लेके अभी तक रेट कितना टाइम्स बढ़ा होगा? एंड वी हैव लॉन्च प्राकृत इन 2021 एट द
कॉस्ट ऑफ 4,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड, ओके, और अभी जो है 8,500 रुपीज़ पर स्क्वायर इट यार्ड। इज हाँ, डबल, इट इज़ ऑलमोस्ट डबल। हाँ, Yes. तो प्लॉटिंग में वो एप्रेशन आ गया था उस टाइम पे, Right. और अभी भी लोग देख रहे प्रीफर हैं, करते हैं। प्रीफर हाँ, कर रहे हैं, हाँ, प्रीफर कर रहे हैं, एग्जैक्टली, क्योंकि बेसिक नीड अभी बेसिक नीड हो चुकी है। पहले क्या था कि भाई लग्जरी में जो चीज़ आती थी तो उनका वो क्राइटेरिया अलग था, लोग बहुत कम लोग ढूंढते थे फार्म हाउस। जब नेसेसिटी में आने के बाद एक्चुअली अभी लोगों की लीड एक फार्म हाउस तो होना ही होना ही चाहिए। चाहिए। एज ऑफ ना प्लॉट ले लो, फिर अगर फिर उसके बाद फ्यूचर फ्यूचर डेवलपमेंट में करना है तो उसके बाद विलास बनाएंगे, लेकिन विद इन 4-5 ईयर्स एक खुद का फार्म हाउस हो जाना चाहिए। तो वो अभी लोगों का थॉट है। जो आप लैंड देखने जाते हो, ओके, सो उसमें क्या देखते हो? मतलब लोग बोलते हैं लैंड में वाइब आती है, ये आता है, सो ऐसा वाइब्स भी चेक करते हो? आपको कुछ ऐसा फील होती है सही में जाके, ऐसा और देखो सर, हमारा अभी कोई भी एस्ट्रोलॉजर सर्वत रखा तो नहीं है कि भाई मैं किसी को लेके जाऊँ जगह नाम ही दिखाऊं। आपने ऐसे रखे हैं कि सर्वत्र आकाशगंगा, हाँ, तो हम लोग बट कोई एस्ट्रोलॉजर ऐसा नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है वो। जब हम लोग लैंड देखने जाते हैं तो हम लोग सामने के साइड आ जाते हैं कि अगर मैं क्लाइंट होता, नॉट वी आर नॉट थिंकिंग एज अ डेवलपर, अगर मैं क्लाइंट होता, अगर मुझे ये जगह दिखाई होती, तो इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, इन टर्म्स ऑफ अप्रोच, इन टर्म्स ऑफ जो जगह का जो आप वाइब्स बोल रहे हो वो, कि अगर मुझे अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, और हम लोग 6-7 जगह देखते हैं, उसमें से कुछ फाइनलाइज होता है एक। तो 3-4 महीने तो हम लोग जगह देखते हैं। जब हम लोग सोचते हैं भी प्रोजेक्ट्स करना है तो बहुत सारी जगह देखी, फिर उसमें से शॉर्ट लिस्ट होता है, उसमें से स्क्रूटिनाइज होता है, उसके बाद एक जगह जो समझ में ज़्यादा आती है उस पर हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं। तो अगर मैं एज अ डेवलपर ही सोचूंगा कि भाई मुझे ये करना है, ये रेट पे बेचना है, या तो वो वर्क आई थिंक नहीं करेगा। आफ्टर ऑल तो वो प्रोडक्ट जानी है क्लाइंट को, राइट। तो अगर एज अ क्लाइंट आप सोचोगे कि भाई ये मुझे ये रेट पे ये जगह मिल रही है और ये अप्रोच सही है, या तो ये हिसाब से प्रोजेक्ट सही है, तो मैं अगर वो मैं कन्विंस हूँ कि अगर मैं खुद ले सकता हूँ यहाँ पे एक प्लॉट या एक फार्म हाउस, अगर वो मुझे क्लिक होता है कि हाँ मैं एक ले सकता हूँ यहाँ पे ये रेट्स पे, ये स्क्वायर यार्ड पे, तो उसी हिसाब से वो प्रोजेक्ट्स पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बट सी, धवल भाई सोलंकी, धवल भाई पटेल, ब्रिजेश पटेल, राइट, 3 पार्टनर्स, ठीक है, 3 ब्रेन्स थिंकिंग ऑफ सेम थिंग, तो कन्फ्लिक्ट तो ज़बरदस्त आता होगा। हाँ, मतलब लड़ाई वड़ाई भी बोलाचाली हो जाती होगी। नहीं, हम लोग क्या करते कैसी, जहाँ पे बहुत अच्छी दोस्ती है, जहाँ पे प्यार है, वहाँ पे लड़ाई तो होगी, बीवी के साथ भी होती है, फ्रेंड्स के साथ भी होती है, तो ऑब्वियसली पार्टनर के साथ ही होगी। लेकिन हम लोगों का अच्छा है कि हम लोग एक साल में कभी कभार अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो हम लोग वो बहुत अंदर नहीं रखते हैं। अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो उनको कुछ समझ में नहीं आया, तो हम लोग सेम डे उसको रिजोल्व कर लेते हैं। ग्रुप में मैसेज आता है कि हम लोग आज बैठ रहे हैं, और वहाँ पे अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम लोग पूरी ऑफिस जाने के बाद 7-7:30 बजे 8 बजे हम लोग बैठते हैं, जो इश्यू है वो वहाँ पे बैठते हैं, उसको शॉर्ट आउट करते हैं, ख़त्म करने के बाद उसको रिजोल्व करने के बाद साथ में कॉफ़ी पीते हैं, और नेक्स्ट डे वापस वही एनर्जी से और वही अगेन इंसिडेंट की जिसपे लंबा झगड़ा चला हो, विवाद ज़्यादा लंबा चल गया हो सोचने से ज़्यादा। देखो सर, हम लोग कैसे कि फ्रेंड्स बिकम अ पार्टनर। मैं और धवल भाई तो साथ में ही काम करते थे। इनफैक्ट धवल भाई मेरे बॉस थे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। ओके, तो मैंने तो उनको रिपोर्टिंग किया हुआ है, तो वो तो मेरे बॉस थे। तो वो अभी वो आता होगा डिफरेंस? हाँ, वो ऑब्वियस है। आज भी मुझे पता है कि भाई जब भी गुरु पूर्णिमा होती है तो पहले हम लोग पार्टनर है, लेकिन आज भी उनके पैर छूता हूँ। क्या बात है कि भाई मुझे लगता है कि भाई आफ्टर जो भी मैं सीखा हूँ उनसे ही सीखा हूँ। कि आज मुझे सेल्स का जो एस है सर्वत्र, अरे मैक्स में मैं जब ज्वाइन हुआ था तो उन्होंने ही सिखाया था सेल्स कैसे होता है। तो वो उनकी जो रिस्पेक्ट है, वो जो उनका जो एक हुद्दा है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। और उसी वजह से मेरे ससुर ने एक बहुत अच्छी बात उनको बोली थी एक बार, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी कंपनी में प्रॉब्लम्स देखे हुए हैं। राइट। तो मैं बैठा था वहाँ पे, मेरे जो फादर इन लॉ वहाँ पे आए, बहुत पुरानी, ये रेंटेड ऑफिस की बात कर रहा हूँ। ओके। जब हम लोगों ने इन्फिनिटी में ऑफिस स्टार्ट की थी, तो मेरे धवल भाई ने पूछा कि ये प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होता है पार्टनर के बीच में। तो उन्होंने बहुत एक अच्छी बात बोली थी, जो मेरे माइंड में, धवल भाई के माइंड में और ब्रिजेश भाई के माइंड में अभी भी है। ब्रिजेश भाई भी बैठे थे कि जब आज देखो कि धवल जो आपकी रिस्पेक्ट करता है कि भाई आपको उन्होंने रिपोर्टिंग किया हुआ है, आप उनके बॉस थे, तो आपको माइंडसेट है कि भाई अभी भी वो चल रहा है, क्योंकि धवल आज भी वो रिस्पेक्ट कर रहा है। राइट। अभी जिस दिन वो रिस्पेक्ट धवल ने सोच ली कि भाई अभी तो मैं पार्टनर हूँ, अभी मैं इक्वल लेवल पे हूँ, तो वो अगर उन्होंने बंद कर दिया, चला वो धवल कर भी सकता है, क्योंकि अभी तो रोल में धवल नहीं है ना, वो रोल पे आप नहीं हो, सेम लेवल पे है। लेकिन तब आप वो सोचने लगोगे कि धवल चेंज हो गया, और धवल, या तो आपको वो लगेगा कि भाई धवल का माइंडसेट चेंज हो गया, अभी वो उस पर बात कर रहा है,
और धवल ने वो देना बंद कर दिया मेरे जमाई ने। तो तब आपको अंदर अंदर सोचना चालू कर दोगे तो वो रिस्पेक्ट वो दे तो रहा है, लेकिन वो वे चेंज हो गया ना, तो आप कुछ माइंड में रखोगे, वो कुछ माइंड में रखेंगे, तब से कन्फ्लिक्ट होने चालू हो जाते हैं। ट्रू। तो जिस दिन वो हुआ उस दिन से आप समझ लो कि थोड़ा कन्फ्लिक्ट होगा। तो वो तो बात मैंने भी सुनी थी। तो और वैसे भी वो धवल भाई की जो रिस्पेक्ट मेरे माइंड में है, तो वो तो उसी हिसाब से मैं वो चेंज हो ही नहीं सकती। इनफैक्ट मैंने लव मैरिज की है, तो ऑब्वियसली मेरे ससुर जब सब डिसाइड हुआ तो धवल भाई को ही मिलने गए थे कि भाई लड़का सही है ना, क्या कमाता है, सब सही है, लड़की दूं या नहीं दूं। तो मेरे जितने एफर्ट्स थे और हम लोगों ने जो किया, तो वो बोलते थे फाइनल बॉल पे 6 मारना। तो वो धवल भाई ने उसी टाइम पे बोला था नहीं नहीं मेरी गारंटी है, अब लड़की दे दो और बहुत अच्छा लड़का। क्या बात है। तो वो तो मेरी जितनी जो जर्नी है, हाँ बहुत मेरी जितने भी अचीवमेंट्स है पर्सनल प्रोफेशनल, उसमें धवल भाई का रोल बहुत अच्छा ही रहा है। इनफैक्ट ब्रिजेश भाई भी उन्होंने लेट एंटर किया सर्वत्र में, लेकिन उनका सपोर्ट भी बहुत अच्छा रहा। तो पार्टनर्स में ज़्यादातर क्या होता है कि भाई जो एक लेवल पे साथ में मिलते हैं ना, हम लोगों ने बहुत स्क्रैच से चालू किया है। राइट। तो मैं जहाँ पे सानंद में रहता था, तो मैं जो स्कूल में पढ़ा हूँ उसकी मंथली फीस 6 रुपये थी। ओके। हाँ, और मैंने ग्रेजुएशन ही किया हुआ है। तो वहाँ से जर्नी यहाँ पे लेके आना, जब मैंने मैक्स ज्वाइन किया था तब मैं कौन से कॉलेज में थे वैसे आप? सहजानंद कॉमर्स कॉलेज में था। क्या बात है। तो जब मैं मैक्स में भी आता था इनिशियली, तो आई डोंट हैव एनी बाइक, तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस में आता था। फिर फ्रॉम सानंद। उसके बाद मैंने पैसे कमा के खुद की बाइक ली, फिर बाइक पे जर्नी चालू करी। तो उसी जब से कॉलेज डेज यू वर वर्किंग? नहीं, टीवाई के बाद, ग्रेजुएशन के बाद मैंने मैक्स ज्वाइन कर लिया था। ओके। वो भी एक जर्नी अच्छी थी कि भाई अभी जो मेरी वाइफ है उस टाइम पे गर्लफ्रेंड थी, तो उसने मुझे मिलने बुलाया था कि भाई चलो मिलते सीजी रोड। तो और मैं गया था। तो हुआ क्या कि वो थोड़ी बिजी थी ऑफिस में, उसके फादर की ऑफिस में बैठती थी वो। मेरा कज़िन मेरे साथ में था, और मेरा कज़िन और धवल भाई एक ही फ्लैट में रहते थे, एक ही ब्लॉक में। तो वो बोलते रहते थे कि यार कोई अच्छा कैंडिडेट हो तो मैक्स में मुझे चाहिए, अच्छा कैंडिडेट तो चाहिए। तो मैं वहाँ पे वेट कर रहा था, कज़िन मेरे साथ में था। तो बोले चल यहाँ पे आए तो सामने मैक्स की ऑफिस एक बार जाके आते हैं, नीचे बैठना है उससे अच्छा ऊपर जाके एसी में बैठते, गर्मी का माहौल था। तो हम लोग बस वैसे ही चले गए कि चलो ठीक है, ऊपर जाके कॉफ़ी वॉफ़ी पी के एसी में बैठ के फिर फ़ोन आएगा तो चले जाएंगे मिलने के लिए। तो बेसिकली वो ऑफिस में जाना, वहाँ पे धवल भाई को मिलना, धवल भाई ने जैसे एक्सप्रेस किया कि भाई ये एक लाइफ हो सकती है, या तो ये जर्नी हो सकती है, या आपका फ्यूचर हो सकता है। एंड इट हिट्स मी कि नहीं यार देखो, एजुकेशन में काफ़ी मैं एवरेज रहा हूँ, मुझे 65-70-75% ही आते थे। फर्स्ट क्लास तो है? हाँ नहीं, स्कूल में, कॉलेज में तो सेकंड क्लास ही आया था। ओके। तो मुझे ये पता था कि भाई अच्छा कोई स्कोप जॉब वॉब तो मिलेगी नहीं, बट मेरे में कन्विंसिंग पावर अच्छा था। ओके। तो एक ये था कि भाई मैं किसी को कन्विंस कर सकता हूँ, इसलिए टीवाई में गर्लफ्रेंड थी? हाँ टीवाई में थी। हाँ, मैंने कन्विंसिंग पावर अच्छा, और बहुत जो बोलते हैं ना कि भाई जो फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, वो उससे तो कई अच्छी फैमिली की जो लड़की होती है उसको मैंने कन्विंस कर दिया था। वो 90-95% लाती थी, मैं 65 हूँ। राइट। फिर उसके फर्स्ट क्लास आते थे, मेरे सेकंड क्लास आते थे। वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ी है, मैं गुजराती मीडियम में पढ़ा हूँ। तो बस वही सारी चैलेंज शादी में भी थी, लेकिन पहले तो मैंने उसको अच्छी बात थी कन्विंस कर लिया था। हाँ, तो वो सबको पता था कि भाई ये कन्विंस तो कर लेगा। तो फिर मुझे ये पता था कि भाई उतनी अच्छी जॉब आई डोंट थिंक सो कि भाई ये एजुकेशन में मिलेगी नहीं मिलेगी। तो जब उन्होंने बोला कि भाई इंश्योरेंस ही बेचना है, तो मुझे पता बेच तो मैं कुछ भी सकता हूँ, कन्विंस तो कर ही लूँगा। तो उस वजह से फिर मैंने मैक्स ज्वाइन कर लिया। और मैक्स में भी 2006 to 2013 आई वर्क विथ मैक्स एटमोस्ट 7 years। तो वो भी 7 साल में मैंने बहुत अच्छा काम किया हो। मैं मतलब जो मैक्स में सीखे एंड जो अभी इम्प्लीमेंट, उसमें से कुछ इम्प्लीमेंटेशन आ रहा है लाइफ में, मतलब प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट एक्चुअली क्या है देखो सर, कि जितने भी मैं जो मैक्स में सीखा हूँ, एक जो बोलते हैं ना कि जो ब्लैंक पेपर पे आप जो भी लिखो वो लाइफ टाइम वही रहता है। तो वो तब तो उस टाइम पे तो ब्लैंक पेपर था जब मैं मैक्स में गया तब। तो वो जो मैं वहाँ से सीखा वो आज भी मैं सर्वत्र में फॉलो कर रहा हूँ। तो मैं जो आप बोल रहे थे कि भाई हमारे ऑफिस का एनवायरनमेंट जो है, तो हम लोगों का एनवायरनमेंट मैक्स में भी वही रहता था कि भाई वहाँ पे वैसा नहीं था कि भाई जो मैनेजिंग पार्टनर है, जो पार्टनर्स है, उनका बिहेवियर एटीट्यूड एक एम्प्लॉय के साथ कुछ अलग रहता हो। दे ऑल आर वर्किंग
वेरी फ्रेंडली, उनको ऐसा ही था कि भाई एज एक साथ में यूनिटी से काम करना है। तो वो एक पूरा एक रहा है कि भाई उस हिसाब से हम लोगों का ट्रेडिंग मॉड्यूल भी जो सर्वत्र का है वो कम्प्लीटली हम लोग मैक्स से फॉलो करते हैं। ओके। और मैक्स की वो बात अच्छी थी कि उन लोगों ने जितना भी जो मुझे सिखाया तो वो मैंने अभी आज तक फॉलो किया हुआ है। तो मैक्स में मेरे काफ़ी अच्छे अचीवमेंट्स थे। जब मैंने मैक्स छोड़ने का डिसाइड किया तो मेरे जितने भी बॉस थे कि भाई तेरे को छोड़ना नहीं है, क्योंकि कोई भी अच्छा परफॉर्मर किसी को छोड़ने नहीं देता है। तो धवल भाई, आपके पार्टनर, हाँ, आपके बॉस, जिन्होंने आप उनको गुरु की तरह मानते हैं, सो आई बिलीव उनके लिए किंग मोमेंट बनता है, राइट? लेट्स सी। कुछ गलत करा है तो उनको बुरा लगेगा। लेट्स सी क्या आता है, देखो। हाँ, लाइए। दिस कार्ड इज फॉर धवल भाई पटेल फ्रॉम धवल भाई सोलंकी। लेट्स सी ये क्या निकलता है किस्मत पे। एक्साइटेड टू सी। या अगेन अ किंग कार्ड फॉर धवल भाई। सो इन धवल भाई का बहुत रोल है आपकी लाइफ में। हाँ, आपको किंग बनाने में। किंग मेकर, किंग मेकर। सो कमिंग बैक कि भाई प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करने के लिए प्रोसेस, कंपनी चलाने के लिए प्रोसेस, उस फ्रेम ऑफ माइंड में आना, इतना सारा इन्वेस्टमेंट लगाना, ठीक है, जैसे आप बता रहे हो कि भाई आप बस से जाते थे, जॉब कर रहे थे, तो इतना सारा पैसा फिर कहाँ से मैनेज किया? हम लोगों का जो सेविंग हम लोगों ने मैक्स में किया था तो वो थोड़ा था। आकाश गंगा में जब हम लोगों ने लैंड ली थी, हेरिटेज उस टाइम पे था, तो वो उतनी महंगी नहीं थी, क्योंकि रतनपुर बॉर्डर पे लैंड लेनी, वहाँ पे उतने रेट्स वहाँ पे नहीं थे। तो मेरे और धवल भाई के पास उतना था, और बाकी एक सेल्स सपोर्ट रहता था कि भाई चलो ठीक है, इतना हम लोग डालेंगे, इतना सेल्स से आ जाएगा। तो वैसे करके हम लोगों ने वो लैंड ली थी, और उसके बाद जैसे जैसे बुकिंग्स आते रहे और फिर हम लोगों ने वो डेवलपमेंट धीरे धीरे चालू रखा। प्राकृत के टाइम पे क्या हुआ था, मैं आपको एक आई डोंट नो कि मुझे ये यहाँ पे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, लेकिन तब भी चलो मैं शेयर करता हूँ आपको। हम लोगों ने जब प्राकृत की लैंड देखी थी, वो थी जो भी अमाउंट की थी, तो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट था कि भाई ये था, तो तभी हमारा पहली बार एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था हम तीनों पार्टनर में कि यार उतना रिस्क नहीं लेते यार, इतनी महंगी लैंड है। ऑब्वियसली सर्वत्र की कंडीशन उस टाइम पे उतनी सही नहीं थी बिफोर कोविड, क्योंकि हम लोग एक ही प्रोजेक्ट्स 5 साल डेवलप कर रहे थे। मैंने जो चैलेंजेस आपको बोले कि भाई लोगों ने वो भी कमेंट दी थी भाई बंद कर दो, तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो थी उस टाइम पे भी। तो जब प्राकृत की लैंड देखी तो लगा कि भाई नहीं, ये अच्छी लैंड है और यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन उसकी जो कॉस्ट थी वो हम लोगों के पास नहीं थी कि भाई हम लोग ये टर्म पे कैसे दे पाएंगे। लेकिन वी वर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट सेल्स, तो मैंने ठीक है चलो अपने ये ले लेते हैं, और सेल्स एक अच्छी चीज़ है कि जो हम लोग कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस था, तो हम लोगों ने फिर वो जगह ली, और उस टाइम पे उन दोनों को थोड़ा था कि यार देख यार ये रिस्क ले रहे हैं हम लोग। तो 3 पार्टनर में एक होता है ना कि भाई कोई एक रिस्क टेकिंग होता है, कोई ऐसा होता है कि भाई जो थोड़ा डेविल्स एडवोकेट, वो जो भाई थोड़ा कंफर्ट जोन में चले। और जो हमारे जो ब्रिजेश भाई, उनका ऐसा है कि भाई जिसका पलड़ा भारी उसी साइड। तो उस टाइम में मेरा पलड़ा भारी था कि नहीं यार मेरे को ये करना है, ये करना है। मैंने तो क्या धवल भाई यार बोले कि सर्वत्र हम लोग सारे प्रोजेक्ट्स करेंगे और ये अपने यही कर रहे हैं, और तो कब आगे बढ़ेंगे, तो लेते हैं रिस्क, चलो राइट, और ले लेते जगह, देखा जाएगा और अपने हिसाब से पहुंच जाएंगे ऐसे। तो हम लोगों ने उस टाइम पे उतनी बड़ी लैंड नहीं ली थी। इट्स प्राकृत लैंड इज़ अराउंड 38-40 बीघा। और फिर वहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट की, और धवल भाई ने बोला देख भाई ये तू रिस्क ले रहा है, हम लोग साथ में थे लेकिन फ्रंट पे तू रहेगा। और आपको बिलीव नहीं होगा, हम लोगों ने जो टर्म्स डिसाइड की थी उससे जल्दी हम लोगों ने वो लैंड ओनर को पैसा दे दिया था थ्रू आउट सेल्स, कि भाई सेल्स का सपोर्ट बहुत अच्छा मिला था। तो उस हिसाब से एक वो जर्नी स्टार्ट रही। फिर उसका जो प्रॉफिट आया देन हम लोगों ने लेक में वो इंट्रोड्यूस किया, देन फिर परबम में इंट्रोड्यूस किया, देन विंग वर्ल्ड, देन प्रोविंस। तो क्या होता है, हर किसी को घर चलाने के लिए या तो एक फिक्स अमाउंट चाहिए। सही है। वी एज अ डेवलपर वी नेवर टेक ऑल द मनी इनटू अवर हाउस, तो वो ऑब्वियसली रोटेट ही होता है कि भाई चलो घर चल गया, इतना खर्चा जो रिक्वायरमेंट है वो हो जाता है। उसके बाद तो हर किसी को बिजनेस ही करना है कि यहाँ से थोड़ा प्रॉफिट आया तो आप नेक्स्ट कुछ करो। तो वैसे करके हाँ बिजनेस में डाल रहे हैं, हाँ वैसे ही है। और हम तीनों की पार्टनरशिप वैसी है। तो हम लोगों ने आज तक वो ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं किया है कि भाई किनका क्या शेयर था, किसने क्या विड्रॉल किया, या तो परसेंटेज के हिसाब से हुआ नहीं हुआ, क्योंकि वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो वो हमारे बीच में कभी भी नहीं आया कि भाई जिनका शेयर ये है, और वी ऑल आर इक्वल शेयर होल्डर ऑफ
दिस कंपनी। तो उस हिसाब से नहीं है कि भाई किसी ने एक सोचा कि भाई ज़्यादा मैं लेता हूँ, कोई कम लेता है, तो उस हिसाब से चला है। तो एक अच्छी बात यह कि हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो जब भी हम लोग पहले बैठते हैं तो पहले एज ए फ्रेंड्स बैठते हैं, नॉट एज अ पार्टनर। तो एज ए फ्रेंड जब डिस्कशन होती है तो एक फ्रेंडशिप में होता है ना कि भाई चलो जो भी है साथ में रहना है, कोई करना सही है। बात है। जब पार्टनर के हिसाब से आप बैठोगे तब कंफ्लिक्ट होने चालू होते हैं कि भाई मैं इसमें एग्रीड हूँ, मैं इसमें नहीं हूँ। जब ऐसे फ्रेंड शेयर होता है तो उनको पता है कि ठीक है चलो वो कर देंगे। गियर कैसे चेंज होता है, मतलब हम बैठ के बातें कर रहे हैं, ठीक है, एज ए फ्रेंड, हाँ नाउ मेरा पार्टनर वाली कैप मेरे सर पे आ रही है, हाँ इस पॉइंट पे मेरे को मेरे पार्टनर का व्यू रखना है, आई मीन बीइंग अ हाँ पार्टनर मेरे को व्यू रखना है, तो वो कैसे स्विच कैसे होता है? इनिशियली जो डिस्कशन होती है वो एज ए फ्रेंडशिप ही होती है। जब प्रोजेक्ट्स की बात होती है, जब हम लोग एक्वायरिंग की बात करते हैं, लैंड की इनिशियल लॉन्चिंग की बात करते हैं, तब चेंज कहाँ पे होता है जब हम लोग उसके डेवलपमेंट पे, उसके सेल्स पे, या तो उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो काम है उस पर फिर वो शिफ्ट हो जाता है कि भाई वहाँ पे किन किन का क्या रोल डिफाइन रहेगा। जैसे हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट्स करते हैं तो वी आर 3 पार्टनर्स, तो हर किसी का रोल डिफाइंड है। मैं जो देखता हूँ सेल्स धवल भी देखते हैं, ब्रिजेश भी देखते हैं, लेकिन कोर आपका है सेल्स, कोर आप मेरा है, फिर अकाउंट्स है, देन सोशल मीडिया है, डिज़ाइनिंग है, वो सब मेरा रोल है। यहाँ के जो प्रोजेक्ट्स है उसके डेवलपमेंट्स ब्रिजेस भी सारे देखते हैं, लाइजनिंग उनके पास है, फिर वहाँ पे जो लीगल्स जो जितने भी काम्स है वो सारे वो देखते हैं। आकाश सिंह का जो है वहाँ पे धवल भी देखते हैं, लाइजनिंग वो देखते हैं, डेवलपमेंट वो देखते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने रोल डिफाइन किया हुआ है, तो उसी वजह से वो कन्फ्लिक्ट नहीं होता है। बट इसमें कैसा होता है कि मैंने पहले भी एक क्वेश्चन पूछा, आई एम जस्ट रिपीटिंग, जब पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, देयर आर मल्टीपल पार्टनर्स, उसमें से एक पार्टनर का फेस ज़्यादा दिखाई देता है इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, जो भी बेसिकली सेल्स मैनेज या वो सारी चीज़ कर रहा होता है। सो इन योर कंपनी इट इज़ यू, नहीं नहीं ऐसा नहीं नहीं, ऑब्वियसली बात है, यू आर दी फेस, पब्लिक के सामने बड़ा फेस जो दिखाई देता है वो धवल सोलंकी का दिखाई देता है एक्चुअली। सो कहीं ना कहीं जो दूसरे पार्टनर्स हैं उनको आता होगा ना, यार ये थोड़ी ना है, हम भी तो हैं। देखो एक्चुअली कैसा है कि आप मेरे को ज़्यादा जानते हो, हाँ हम लोगों की बात ज़्यादा होती है, तो आपको ये लग रहा है कि मेरा फेस ज़्यादा दिखाई देता है। जो लोग उनके कॉन्टेक्स्ट में हैं, उनका ये बिलीव होगा कि धवल पटेल का फेस ज़्यादा दिखा रहा है। अभी वो तो ऑब्वियस है कि जैसे ब्रिजेश भाई डेवलपमेंट का काम देखते हैं, राइट, तो मैं वहाँ पे जब साइट ब्रिजेश पे भाई का, हाँ मतलब एजेंसीज आपकी जितनी भी हैं हाँ कॉन्ट्रैक्टिंग, वो उनके लिए ब्रिजेश हाँ, भाई तो होंगे। जब मैं साइट पे जाता हूँ तो मेरे लिए कोई खड़ा नहीं होता, मेरा इंजीनियर ब्रिजेश भाई के लिए खड़ा हो जाता है। तो हर किसी का एक रोल डिफाइंड है कि जब मेरी ऑफिस, क्योंकि मैं ऑफिस लीड करता हूँ। बट कोई भी सीपी या कस्टमर आता होगा, हाँ। वो आपको देख के ज़्यादा ग्रीट करेगा कंपेयर टू द सेल्स तो हर कोई ब्रिजेश भाई। करता है और हर किसी की टीम है, हर किसी के बिजनेस पार्टनर्स है, लेकिन हाँ कि जब मैं ऑफिस में ज़्यादा होता हूँ तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ज़्यादा है, क्योंकि धवल में कभी कभार साइट पे चले गए, ब्रिजेश भी ऑलवेज वहाँ पे होते हैं। तो ऑब्वियसली के ऑफिस में मैं रहता हूँ 10 to 7, 10 to 8, तो उसमें इंटरेक्शन मेरा क्लाइंट से और बिजनेस पार्टनर से ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा। तो लेकिन जैसे साइट पे ब्रिजेस भी गए तो उनके जो वहाँ पे जो हमारे वेंडर्स है, हमारे जो सप्लायर्स है, या तो हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके लिए तो ब्रिजेस भी फेस है, राइट एज यू सेड। राइट, धवल भाई साइड पे गए तो उनके लिए तो ये सर्वत्र या तो फ्रंट पेज जो है या तो आकाश का जो है वो धवल भाई की कंपनी है कि नहीं, ये धवल भाई है, धवल पटेल। और जो ऑफिस में मुझे मिलने आता है उनके लिए धवल सोलंकी है। तो हर किसी का जो नज़रिया है, या तो जो हर किसी के जो इंटरेक्शन जिनका जो होता है, वो उनको पहले वही मानेंगे कि ठीक है ये ब्रिजेश भाई है, उनकी कंपनी है, धवल पटेल और धवल सोलंकी भी कुछ करते हैं। कभी ऐसा हुआ है हाँ। कि सी आपके दोनों के नाम सेम है, धवल धवल, कोई आपको धवल पटेल समझ के बातें कर रहा हो कि धवल भाई अपनी बात हुई है ना यार ऐसा, या उन वाले धवल भाई के मेरे साथ केस में से दो ऐसे इंसिडेंट, दो मानो दो जगह पे ऐसा हुआ है। हम दोनों का नाम सेम है कि धवल, तो फ्रंट डेस्क पे कोई आता है बोले धवल भाई से मिले, अगर उनको अगर सरनेम नहीं पता है कि कौन सा धवल है तो फिर वो चैलेंज है। राइट, तो बोले क्या बात हुई थी कि कौन से धवल भाई से मिलना है, तो वो भी कंफ्यूज होता है यार धवल भाई कौन से, कितने धवल भाई है। तो फ्रंट डेस्क पे लोग पूछते कितने धवल भाई है, तो बोले नहीं 2 धवल भाई है। तो वो कभी कवर होता है। और एक्चुअली मेरा जो छोटा भाई है ही लुक्स सिमिलर लाइक मी, मौलिक, तो मौलिक, तो वो भी बियर्ड रखता है, सिर्फ हाइट छोटी है बाल भी थोड़ी। हाँ, इस टाइप तो सबसे कभी कभार वो प्रॉपर्टी पे जाता है, आकर्षण पे वो गया, प्राकृत पे गया, तो वहाँ से मुझे फ़ोन आता है, ओ सर अभी आपको यहाँ पे देखा, मिलने नहीं आया। मतलब भाई मैं ऑफिस में बैठा हूँ। तो ऐसी मौलिक के साथ और धवल भाई के साथ ऐसा होता रहता है कि नाम सेम होने के कारण भी कभी के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो भी मुझे फ़ोन करते हैं कि भाई कोई मेरे नाम से नीचे बैठा है, भाई तेरे को मिलना है, मेरे को नाम तो मैंने भी नहीं सुना है। फिर मैं देख लेता हूँ भाई ठीक है कोई भी मिल लेगा, और जिनसे काम होगा वो मिल जाएगा। और मौलिक के साथ भी वो इंसिडेंट मेरा रहता है कि भाई सेम होने के कारण कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं।
मैं भी 1-2 बार स्टार्टिंग में हुआ था, हाँ देन आई आइडेंटिफाइड। हाँ यस। सो 7 years 2013 to this 2020 सिंगल प्रोजेक्ट, सिंगल प्रोजेक्ट्स राइट? सो उसका स्ट्रगल एंड सर्वाइवल, एंड देन 21 to 25 6 प्रोजेक्ट्स। हाँ मतलब ये कैसी जर्नी है? मतलब 7 साल में एक प्रोजेक्ट चल रहा है एंड पिछले 4 साल के अंदर 6 और प्रोजेक्ट ऐड हो गए। मैंने एक्चुअली विराट कोहली का पॉडकास्ट सुना था, और विराट कोहली भी मैं उसको उनको फॉलो भी करता हूँ। एक्चुअली उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की थी कि चैलेंज जो है ना, तो स्ट्रगल है ना, वो स्ट्रगल वर्ड आप यूज ही मत करो। ओके। स्ट्रगल इट मीन्स व्हाट, लर्निंग। आपका जो पास रहा है, तो वो जो स्ट्रगल थी वो हमारा लर्निंग था। मुझे भी कोई पूछता है कि सर क्या स्ट्रगल रहा है, तो वो स्ट्रगल नहीं है, वो लर्निंग है। जो 7 साल में जो सीखा, अभी उसका रीज़न भी है कि जब हम लोगों ने वहाँ पे रतनपुर बॉर्डर पे इतने रिमोट एरिया में ये प्रोजेक्ट्स लॉन्च किया, वहाँ पे मुझे बताया एक जेसीबी का स्क्रू जिसकी कॉस्ट है 15 रुपये, अगर वो वहाँ पे बिगड़ा है या 20, और मुझे लेने के लिए मोडासा या तो मेरी टीम को मोडासा या तो हिम्मतनगर जाना पड़ता है, जिसकी कॉस्ट है 2500 रुपये डीजल की। अच्छा। तो वहाँ पे जाके काम करना, वो बहुत हिल्स को कट करना, इतनी सारी परमिशन, वहाँ पे एनवायरनमेंट सब मेंटेन करके वहाँ पे प्रोजेक्ट्स डिलीवर करना, वो डेवलप करना वहाँ पे। तो पहला ही जो प्रोजेक्ट है ना, वो हम लोगों ने बहुत डिफिकल्ट ले लिया है। मैं 3-4 डेवलपर अहमदाबाद के बहुत बड़े जो हमारी साइट पे आए थे, तो उन्होंने मुझे वो कॉम्प्लीमेंट समझो या तो उनकी कमेंट्स थी कि धवल, दिस वुड बी माई लास्ट प्रोजेक्ट इफ़ आई एम डूइंग एट माई 60 एज। ओह। जो आपने पहला किया है ये मैं लास्ट Last करता, कि जब मैं सोचता है कि भाई पूरा कर दिया है, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट डिलीवर कर लिए है, और मुझे लगता है कि भाई चलो एक बोलते हैं ना, एक माइलस्टोन क्रिएट करना है या तो एक डेवलप प्रोजेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँ, तो बोले ये प्रोजेक्ट करूँ। ओके। शांति से बनाते हैं, शांति से बेचते हैं। आपको वो एक सैल्यूट करना चाहिए कि नॉन रियल एस्टेट से आके आपने पहला ही प्रोजेक्ट इतना डिफिकल्ट चूज़ कर लिया कि नहीं यहीं पे काम करते हैं। तो जो आप बोल रहे हो 7 साल जो हम लोगों ने सीखा और जो हमारा लर्निंग था, मैं स्ट्रगल उसको भी नहीं बोलूँगा, तो जो लर्निंग था, फिर वहाँ पे हम लोगों को जैसे सक्सेस मिली चालू हुई 21 में, वी हैव इंट्रोड्यूस वेलकम रेड ITC, तो उतना डिफिकल्ट काम कर लिया है हम लोगों ने आकाश भाई। तो यहाँ पे जो अभी हम लोग 30-35 किलोमीटर में काम कर रहे हैं, वो हमको उतनी चैलेंज लगती नहीं है, क्योंकि पहला ही प्रोजेक्ट इतना डिफिकल्ट था। टेस्ट मैच पूरा खेल लिया, लाइक पुजारा। हाँ, तो अभी T20 अभी है। T20 तो हाँ, तो normally चल T20 रहा है कि भाई वो ठीक है, अभी ये कर पाएंगे। तो वो होता क्या है कि जब आप बहुत डिफिकल्ट काम कर लो और उसके बाद अब हमको तो ईजी लग रहा है, और वो अच्छा भी हुआ है कि पहले ही काम डिफिकल्ट कर लिया है, तो अभी सारे प्रोजेक्ट्स है। मेरे पार्टनर्स हम लोग जब जगह देखने जाते हैं ना, तो धवल भी बोलते हैं यार बहुत दूर है, तो ब्रिजेश भी बोलते हैं कि आप 150 किलोमीटर तक तो कुछ भी दूर नहीं बोल सकते। सही बात, क्योंकि आपका खुद का प्रोजेक्ट 150 किलोमीटर पे है। राइट। तो वो है बेसिकली कि भाई उतना तो माइंडसेट हो ही गया है कि भाई क्या 150 किलोमीटर तो जाना ही। और हम लोग अभी हम लोगों की ऑफर भी आती है, हम लोगों को कई लोग प्रपोजल देते हैं, धवल भाई आबू में एक है। मैंने भाई ना भाई अभी ये अभी 7 साल में मैंने आपको एक बार बोला भी, हाँ, पिच किया था। तो अभी वो हम लोग है ना, वो कि नहीं भाई ये हो गया, ब्रांड अच्छी आ गई, इसको डेवलप कर लिया और बाकी का करेंगे। और अभी हम लोग यहीं पे काम करें, मतलब लाइफ में लर्निंग अच्छा हो गया है, अभी बहुत नज़दीक में ही काम करना है। ठीक है, एक वो हो गया। तो वो एक है कि भाई डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट्स के बाद या तो वो लर्निंग जो हम लोगों ने यहाँ से सीखा है आकाश गंगा से, वो हम लोग अभी यहाँ पे अगर फॉलो करते हैं तो उतना डिफ़िकल्ट नहीं आता। दैट्स वाई। और कोविड के बाद जो मैंने बोला कि भाई वो फ्लो जो चल रहा था प्लॉटिंग का, लैंड का, उसमें लोगों में वी गॉट गुड रिस्पॉन्स, और उसी फ्लो में फिर हम लोगों ने ये सारे प्रोजेक्ट्स उस हिसाब से डिजाइन किए। You have 3 projects on एट थॉर and remaining 2-3 on this Viramgam and नल सरोवर। नल सरोवर। हाँ, सलबुर नल सरोवर। अभी एक आपका एक प्रोविंस किया है, विंग वर्ल्ड विंगबर्ड हम लोगों ने 1.5 साल पहले लॉन्च किया। 1.5 साल पहले किया था। सो जस्ट मेरे को एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, हाँ मैंने आपके स्टेटस पे देखा था कि 250 सोल्ड, हाँ, राइट? सो ये एक मैनिपुलेटेड फिगर होता है कि बूस्ट करने के लिए खुद को होता है कि, और यू हैव रियली अचीव दैट मार्क? सी हम लोगों ने जब विंगबर्ड लॉन्च किया था इन 2023, बस यही टाइम था नवरात्रि दिवाली, तो 360 प्लॉट्स थे और वी हैव सोल्ड एंटायर प्रोजेक्ट इन 18 आवर्स, 18 वर्किंग आवर्स। 18 आवर्स? 18 आवर्स, हाँ। क्या बात कर रहे हो? और जितने प्लॉट्स थे उससे ज़्यादा तो चेक्स आए थे हमारे पास। क्या तो उसके बाद हम लोगों ने बोला कि सर अभी तो हम लोगों के पास इन्वेंट्री नहीं है। तो कई ऐसे क्लाइंट्स है कि नहीं सर आप और लैंड लो, या तो हम लोग ये चेक्स वापस लेके नहीं जाएंगे। तो फिर 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद हम लोगों ने दूसरे फेज़ की लैंड ली, और फिर हम लोगों ने उनको कम्युनिकेट किया कि भाई हम लोग सेकंड फेज़ लॉन्च कर रहे हैं, और वो नए रेट से वहाँ पे वो एनरोल हुए।
राइट। तो प्रोविंस में भी यही है कि भाई हम लोगों ने जब ये दशहरा पे लॉन्च किया तो हम लोग एग्जिस्टिंग क्लाइंट को एक एडवांटेज ऑलवेज देते हैं कि भाई जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनको 2-3 दिन पहले ही पता चल जाता है, हमारे से कॉल चला जाता है, मैसेज चला जाता है कि ये प्रोजेक्ट इस दिन लॉन्च कर रहे हैं और आपको हम लोग पहले इन्फॉर्म कर रहे हैं। बिंग एग्जिस्टिंग क्लाइंट उतनी प्रिविलेज हम लोग देते हैं। तो जो हम लोगों ने लॉन्च नहीं किया था उससे पहले हम लोगों ने 125 तो एग्जिस्टिंग क्लाइंट से ही बेच लिए थे। हाँ, और लॉन्च हुआ, हाँ, और लॉन्च जो हुआ वो दशहरा पे हुआ। तो दशहरा के दिन भी हम लोगों ने 163 बुकिंग्स किए थे, दशहरा और दशहरा के नेक्स्ट डे। ओके। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने 280 अराउंड प्लॉट तो 3 दिन में बेच ही दिए। 3 डेज में? हाँ, 3 डेज में। तो लोग बोल रहे हैं कि मार्केट अभी थोड़ा स्लो चल रहा है एंड यू आर सेइंग कि 283 प्लॉट्स इन दिस मार्केट। लेकिन वो टिकट साइज मैटर करती है। अभी 12 लाख रुपए में प्लॉट, स्टिल वो सरप्लस के लिए ही है ना, मतलब हाँ, प्लॉट जो भी ले रहे हैं उसके पास वो सरप्लस वाले ही हाँ, है। हाँ, तो उसकी नीड बेस नहीं है। हाँ, नीड बेस नहीं है, अभी नीड बेस नहीं है, लेकिन 12 लाख में प्लॉट एक रिवोल्यूशन है। हम लोगों ने विंग वर्ल्ड भी वैसे ही लॉन्च किया था। राइट। तो 12 लाख रुपए में प्लॉट आज अहमदाबाद के आजू बाजू में कहीं पे भी मिलेगा नहीं। और उसके हिसाब से लोगों को ये कि ठीक है चलो ये एक अभी प्लॉट ले लेते हैं, उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन आएगा, इंटीरियर आएगा, तो एक पेमेंट प्लान की फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि अभी आप प्लॉट का पैसा दो, जब वो स्टेज आएगा कंस्ट्रक्शन का उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन का दो, फिर उसके बाद इंटीरियर का दो। तो उस हिसाब से अभी जो नलसरोवर जो डेवलप हो रहा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी अनाउंस 2200 करोड़ रुपीज़, 2200 करोड़ रुपये जो उन्होंने वहाँ पे डिक्लेयर किया है कि भाई वो हम लोग इतना डेवलप करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ अनाउंस्ड कि भाई हम लोग 300 करोड़ रुपीज़ डालेंगे। तो अभी जो नलसरोवर का डेवलपमेंट है, जैसे 2500 करोड़ ऑल टोटल। हाँ, और टोटल, और उनको वो डेवलप करना है विद इन 3-4 ईयर्स वहाँ पे, और उतना डेवलपमेंट आई थिंक स्टार्ट भी हो गया है वहाँ पे। अभी पब्लिक के लिए वो लोग 2-3 महीने में वो ओपन भी कर देंगे फेज़ 1 नलसरोवर। तो आई हैव सीन नलसरोवर के भी कैसा डेवलप हो रहा है। नलसरोवर पहले सुनते हैं ना, 2010 का मार्केट भी था, 2010-11 में जो एक बूम आया था, सब नलसरोवर भाग रहे थे उस तरफ, प्लॉटिंग ले रहे थे। आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं कि उनको पता भी नहीं है कि भाई मेरा प्लॉट है कहाँ पे। हाँ। ना डेवलपर रहे वो वाले जिनके उसमें लिया था, ना उनके लैंड के कुछ ठिकाने, मतलब लोगों को ना थोड़ा एक ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं उस चीज़ को लेके। एक्चुअली तब जब वो फार्म हाउस या तो जो आप बोल रहे हो नलसरोवर जो प्रमोट होता, आई थिंक मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत अर्ली स्टेज पे हो गया था। वो टाइम नहीं था कि वहाँ पे उस टाइम पे लोग उतना सोचे वीकेंड वाला प्लॉटिंग के लिए। तो आई थिंक आई शुड से वो अर्ली भी था थोड़ा। दूसरा उस हिसाब से प्रोजेक्ट्स डेवलप नहीं हुए। तो जो डेवलपमेंट्स नहीं हुए तो लोगों ने 10-12 साल वो देखा, क्योंकि मेरा तो बॉर्न एंड बॉटअप सानंद ही है। अच्छा। तो मैंने तो नलसरोवर वो पूरा रोड देखा हुआ है। इनफैक्ट जब मैं स्कूल कॉलेज में था तब वहाँ पे जाता था तो लोग बोर्ड चढ़ते थे, डेवलपमेंट वो प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते थे। लेकिन एक होता है कि भाई अगर वो आप 10-12 साल में वो डेवलप नहीं करते हो या तो लोगों का ट्रस्ट थोड़ा वहाँ से उठ ही जाता है। तो दैट्स वाई हम लोगों ने ये रोड, नलसरोवर हमारा एरिया प्रेफरेबल था, लेकिन हम लोग सामने नलसरोवर पर नहीं गए, क्योंकि मुझे पता था कि भाई अगर मैं वही रोड पे अगर वही प्रोजेक्ट्स लॉन्च करता हूँ तो मुझे तो पहले वो रोड पे क्यों, उसके लिए आधा घंटा समझाना पड़ेगा। तो वी हैव आइडेंटिफाइड अनदर रोड के विच इज़ आंसलपुर नलसरोवर, और वी आर द फर्स्ट वन वो एंटर्ड दैट स्ट्रेच। तो हम लोगों ने वो रोड ही डिफाइन कर दिया, भाई नलसरोवर जाना है लेकिन यहाँ से नहीं जाना है। क्योंकि मैं पहले तो प्रोजेक्ट समझा, उससे पहले तो क्लाइंट मुझे बोलेगा कि सर मेरा तो यहाँ पे भी है, मेरा ये भी लिखा हुआ है। वो होता ही है। तो मैं अगर कोई फेलियर को पहले तो एक्सप्लेन करूँ टुवर्ड सक्सेस, और वो भी किसी और के प्रोजेक्ट्स में, राइट, कि भाई होगा होगा होगा, फिर मैं मेरे प्रोजेक्ट्स पे आऊँ। इंस्टेड ऑफ दैट मैंने बोला कि भाई अपने वो काम ही नहीं करते, राइट, हम लोग दूसरे। और ये 100 फीट का मेन रोड है जो प्रपोज 100 फीट है। एरिया सही है, 6 लेन आप सानंद से आगे जाओ, हांसलपुर से आप लेफ्ट ले लो, नलसरोवर वहाँ पे 30 किलोमीटर में नलसरोवर है। तो 100 फीट रोड पे आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, नए आइडेंटिफाइड एरिया कर रहे हो, नई जगह के लोगों को दे रहा हूँ। तो वही है कि उसकी एक प्रिविलेज भी मिल जाती है। जैसे प्राकृत में हम लोगों ने 4000 रुपीज़ में लॉन्च इसी वजह से कर पाए थे, क्योंकि वो थोड़ा इंटरनल मेन रोड पे नहीं, थोड़ा अंदर था। तो एक बेनिफिट भी है एज ए डेवलपर, एक बेनिफिट है कि आप इनिशिएट करते हो पहले, कि पहले आप पहुँच गए तो लैंड थोड़ी आपको लैंड का एडवांटेज मिल जाता है, डेवलपमेंट का एडवांटेज मिल जाता है। इनिशियली वो रेट्स आपको मिल जाता है और वो आप कम्युनिकेट या तो ट्रांसफ़र कर सकते हो आपके क्लाइंट को, राइट। तो उसके बाद, और वो है इनिशिएटिव सर्वत्र का ऑलवेज रहा ही है। प्राकृत हम लोग वो रोड पे पहले गए, अभी वो रोड प्राकृत के आजू बाजू में 3-4 और प्रोजेक्ट्स हैं। लेक हम लोग पहले गए, वहाँ पे अभी 1-2 प्रोजेक्ट है। परवम तक तो कोई पहुँचा ही नहीं है, आई थिंक अभी कोई डेवलपर ने लैंड ली है। तो
वो एक है कि हम लोग जब पहले पहुंचते हैं, आगे तो कुछ रोड प्रपोज हुई है, हाँ वो 4 लेन रोड वहाँ से निकल रही है। ओके, तो वो भी आई थिंक परवम भी प्रोबेबली विद इन 2-3 ईयर्स वो 4 लेन रोड पे ही आ जाएगा। ओके, तो वही एडवांटेज है कि आप पहले पहुंचोगे वहाँ पे, वो एरिया आइडेंटिफाइड करके, सर्वे करके, और थोड़ी जो सस्ती चीज़ मिल रही है तो उसको आप सस्ता थोड़ा बेचोगे तो एडवांटेज रहेगा। विंग वर्ल्ड भी सेम था, विंग वर्ल्ड भी हम लोग वहाँ पे पहले पहुँचे थे। ओके। उसके बाद वहाँ पे एक्विजिशन चालू हो बट गया। जैसे सांडन नलसरोवर बोलते हैं, आज से मतलब 10-12 साल पहले भी वो 40-45 किलोमीटर का स्ट्रेच है, स्ट्रेट रोड, एंड देयर आर अराउंड 40 प्लस प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी है वहाँ पे, राइट? सो लोगों का माइंडसेट है यार ये एक और नया आ गया काइंड ऑफ। इसी वजह से हम लोग वो रोड पे नहीं है ना। अगर वहाँ पे कंपटीशन भी होती, वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स अनडेवलप है उसकी भी बात मुझे करनी होती, या तो लोगों ने डेवलपमेंट भी स्टार्ट कर दिया, तो इतने साल से क्यों डेवलपमेंट नहीं हुआ उसकी बात करनी होती। तो उसी वजह से हम लोग वो रोड पे नहीं गए कि भाई ये रोड पे इसलिए गए कि यहाँ पे कंपटीशन ही नहीं है। बट उधर और क्या डेवलपमेंट है मतलब? वहाँ पे एक्चुअली देखो, हम लोगों ने वो एरिया आइडेंटिफाइड किया, हासलपुर नलसरोवर, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने वेलकम हेरिटेज आईटीसी के साथ एफिलेशन किया हुआ है। वहाँ पे भी हम लोग वो आईटीसी ब्रांड, यही ब्रांड वेलकम हेरिटेज ही लेके आ रहे हैं। तो हमारा जो सर्वे है और जो सो यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोविंस और विंग वर्ल्ड? विंग वर्ल्ड के अंदर भी आईटीसी आ रहा है आपका? हाँ, वहाँ पे भी आ चुका है। वी हैव डन एग्रीमेंट ऑन 5 अप्रैल दिस ईयर। तो वो एरिया डेवलपिंग है। अभी हम लोग वहाँ पे पहुँचे, अभी बहुत लोगों ने वहाँ पे खरीदी स्टार्ट कर दी है। तो वो जैसे नलसरोवर डेवलप हो रहा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे आजू बाजू में कई सारी रिसोर्ट्स आएगी, गवर्नमेंट्स का जो डेवलपमेंट वहाँ पे रहेगा। अभी इंडियाज लार्जेस्ट दुर्गा माता का टेम्पल वो वहाँ पे अनाउंस हो चुका है, उधर आ रहा है अपने, उधर आ रहा है, नलसरोवर आ रहा है। देन ऑलरेडी बर्ड सेंचुरी इंडिया की सबसे बड़ी है, विच इज़ अराउंड 122 स्क्वायर किलोमीटर, तो वो डेवलप कर रहे हैं। फिर वहाँ पे एडवेंचर्स पार्क वहाँ पे गवर्नमेंट प्लान कर रही है। तो ये सारी चीज़ें जो एक टूरिस्ट प्लेस को जो हाईलाइट होना चाहिए, टूरिस्ट प्लेस में होनी चाहिए, वो सारी चीज़ वहाँ पे आ रही है। तो बेसिकली यही सारी चीज़ है कि भाई हमको बहुत पहले वो इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी कि भाई ये एक रोड है जो डेवलप होगा। यू आर फ्रॉम सानन, तो उसका एक एडवांटेज जल्दी इनसाइट्स पता चल जाती हाँ, है, ऐसा और जो बोला जा आपको सकता है। जो वाइब्स यू की आर बात, बॉर्न एंड बॉट अप, एरिया पता है हाँ, तो एक हाँ, हाँ। और दूसरा जो आप वाइब्स की बात कर रहे थे ना, तो बहुत सारी जगह देखने के बाद हमको वो विंग वर्ल्ड की जगह है या तो ये प्रोविंस की जगह वो समझ में आई थी कि ठीक है ये जगह ऐसी है, एरिया इतना डेवलप्ड होगा। अभी बहुत डेवलप होने के बाद अगर आप वहाँ पे एंटर करते हो तो आपको भी चीज़ वो महंगी मिलनी है और आपको फिर वो महंगी बेचनी है। सही बात है। तो उसी वजह से हम लोगों का एक फोकस यही रहता है कि भाई नई जगह आइडेंटिफाइड करें और वहीं पे कुछ अनाउंस करें, तो उसका एडवांटेज कंपनी को और एज वेल एज क्लाइंट को भी मिलता है। राइट। सो सी पैरेलली मैनेजिंग 6-7 प्रोजेक्ट्स, सो सेल्स टीम क्या है आपकी, किस हिसाब से है, कौन है आपको एक ड्राइविंग फोर्स, कौन लग रहा है जो पूरी टीम को साथ में आगे लेके चल रहा है? एंड जब आप नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो और हर बार यू आर अचीविंग योर टारगेट एंड गोल्स, सो क्रेडिट किसको देते हो, खुद को कि जो ऑन ग्राउंड एक्चुअली काम कर रहे हो उनको दे रहे हो, इंटरनल सेल्स टीम? बेसिकली इट्स अ टीम वर्क। जब हम लोग नया प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं तो मैंने जैसे बोला कि भाई पहले हम लोग टीम के साथ बैठते हैं, जो इन हाउस सर्वत्र की टीम है, और उसके बाद जो बिजनेस पार्टनर है उनके साथ बैठते हैं। तो एक जब लॉन्च होता है कुछ या तो हम लोग करने वाले हैं, उससे पहले हम लोग उसका एनालिसिस कर लेते हैं कि भाई ये एरिया, ये प्रोजेक्ट, ये टिकट साइज़, ये कॉस्ट, इस हिसाब से पूरा एक प्रोजेक्ट हमको एग्जीक्यूट करना है। तो व्हाट आर द रिव्यूज़ ऑफ फ्रॉम योर साइड, और वो डिस्कस होने के बाद ही हम लोग, अगर अच्छे रिस्पॉन्ड आते हैं, वहाँ पे रिस्पॉन्स आते हैं, उसके बाद ही हम लोग वो एग्जीक्यूट करते हैं। तो टीम वर्क ही है। और जो मेरी सेल्स टीम की आप बात कर रहे हो, उसमें कैसा है कि भाई वी आर नॉट रिक्रूटिंग एम्प्लॉयज़, क्योंकि मैंने मैक्स में काम किया है तो मैं एम्प्लॉय नहीं था। तो मुझे हर कोई ऐसा ही, मैं जिसको रिक्रूट करूँ वो धवल सोलंकी होना चाहिए। अच्छा। तो वो मैं जब भी इंटरव्यू लेने बैठता हूँ तो मैं उनको पहले बोलता हूँ देखो ये 50-60,000 सैलरी जो है उसमें सिर्फ घर ही चलेगा, उसमें आपके ड्रीम गोल वो सब कंप्लीट नहीं होंगे। तो अगर आपने एज ए एंटरप्रेन्योर काम कर लिया यहाँ पे, और मेरी ऑफिस में जितने भी लोग काम करते हैं, अगर आप किसी को भी खड़ा करके पूछो कि भाई आप क्या काम करते हो, तो उन लोगों को कैसे ना 10 to 7 काम करना है। वो लोग अगर उनके पास काम है तो 9 बजे तक भी रहते हैं, संडे भी आते हैं। तो कोई भी एम्प्लॉय जो है वो उनकी एक फिक्स जॉब होती है कि 10 to 7 काम कर लिया, मेरा ये रोल था, फिर मैं घर पे चला गया। तो हमारे ऑफिस का वो माहौल नहीं, क्योंकि सबको रिक्रूट इस हिसाब से किया है। और हम लोग वही बोलते हैं कि भाई खुद की ऑफिस है, खुद की कंपनी है, आपकी ही कंपनी है। एज ए एंटरप्रेन्योर आप काम करोगे तो वो एडवांटेज कंपनी के लिए भी है और आपके लिए भी है। तो वो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट होना, सो बेसिकली सर्वत्र इज अ प्लेटफॉर्म।
हाँ, सर्वत इज़ अ प्लेटफॉर्म। और हम लोग उनको रिक्रूटमेंट पे बोल देते हैं कि भाई अगर आपको एंटरप्रेन्योर काम करना है, खुद की कंपनी समझ के, बहुत मतलब आपके जो ड्रीम है, गोल है, वो कंप्लीट यहाँ पे ख़त्म करना है। अगर जॉब पे तो क्या हुआ कि भाई खर्चे निकल जाएंगे, ईएमआईज़ क्लियर हो जाएंगे, सही बात उसके है। बाद जो आप लुकिंग ड्रीम फॉरवर्ड जो कहानी है, हाँ, ड्रीम जो है कि भाई आप मुझे फ्यूचर में ये करना है, वो करना है, वो आई थिंक एम्प्लॉयमेंट में सेल्स में थोड़ा डिफिकल्ट है। उस वजह से अगर वो माइंडसेट ही एंटरप्रेन्योर का रहा तो वो लोग कर देंगे। अपना सबसे पुराना टीम मेंबर कौन है और कितने साल से है? मेरे वहाँ आज जो टीम है उसमें कई लोगों को 9 साल हो गए, ओके, कई लोगों को 7 साल हो गए। ओके। आई थिंक आपको मैंने 12-13 लास्ट जो साल, रिक्रूटमेंट है वो हाँ, 3 साल से नया कोई है ही नहीं। अच्छा, और 3-4 साल से तो मिनिमम लोग काम कर रहे हैं, 8-9 साल ओके, से भी लोग काम कर रहे हैं ग्रेट। वैसे भी। एक वो आपकी साइट पे एक मैडम रहती हैं, वो आकाश दीपिका बेन, बेन, हाँ। वो बहुत टाइम से, मतलब मैं कब विजिट करके आया था 21 में भी विजिट करा था मैं, 2020 में या 21 में विजिट? शी इज विद अस सिंस 2015। ओके, 10 ईयर्स बीइंग से। अ लेडी, जब वहाँ पे कुछ भी नहीं था, वहाँ पे जब प्रॉपर्टी बन रही थी, कुछ नहीं था, डेवलपमेंट उतना नहीं था, और वो हिल्स पे रहना एक छोटी सी हम्म, ऑफिस में, या तो छोटा सा जो हम लोगों ने एक विला बनाया था उसमें, तो वो 10 साल से हमारे साथ है। राइट। और उनकी साल की छुट्टी एक ही होती है, वो वहीं पे रहते हैं। जब कुछ मेडिकल इमरजेंसी या कुछ घर में हाँ, शादी होती है तो 2-3 दिन की या एक दिन वैसे की वो टाइम। छुट्टी लेते हैं। तो उनका एक है ना, हर किसी का यही है कि भाई उनका हार्ट जुड़ा हुआ है कंपनी से, उनका हार्ट जुड़ा हुआ है प्रोजेक्ट से। तो अगर वो हर बार वही बोलते हैं कि सर ये मेरा ही प्रोजेक्ट है, अगर मैं बोलते हैं ना कि भाई अगर कुछ हो गया तो यहीं से होगा। तो माइंडसेट से जब बहुत कोई बड़ी बात आता है, है, मतलब हाँ वहाँ पे साइट, रिमोट साइट, आज से 10 साल पहले तो और भी ज़्यादा रिमोट बोल हाँ। सकते हैं। और दूसरा, एक्चुअली वो ये बैकग्राउंड से भी नहीं है, वो ऐसा नहीं रियल एस्टेट से है, वो हॉस्पिटलिटी से नहीं है। तो हम लोगों ने जब वेलकम नाइट आईटीसी को हम लोगों ने अप्रोच किया, तो ऑब्वियसली उनकी एक 4-5 स्टार ग्रुप है, तो उनका भी रहता है कि हमारा स्टाफ ये रहेगा, हम लोग ये रिक्रूट करके देंगे। तो हम लोगों ने उनको पहले ही कम्युनिकेट कर दिया था कि सर जो मेरे पास जो स्टाफ है उनको आप निकाल नहीं सकते, कोई भी स्टाफ यहाँ से जाएगा नहीं, आप उनको ट्रेन करो, उनको क्या करना है। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वैभव टंडन जी, उनको भी हम लोगों ने यही कम्युनिकेट किया था कि दो स्टाफ है उनको एज इट इज़ रखना है, जिनका जो रोल है उनको एज इट इज़ करना है, ट्रेनिंग देनी है उनको। तो वो स्टाफ भी हम लोगों ने मेंटेन करके रखा है, और हम लोगों ने अभी प्रॉपर्टी स्टार्ट कर दी। तो आई डोंट थिंक सो कि वहाँ से एक भी एम्प्लॉय, जिन लोगों ने हमारे साथ 10 साल, 6 साल, 8 साल काम किया हुआ है, किसी को वहाँ से निकाला नहीं है। तो लोकल्स रिक्रूटमेंट भी हम लोगों ने वहाँ पे किया था, तो उनको एज इट इज़ वहाँ पे रखा हुआ है, उनको ट्रेन किया गया है, और वो लोग ही फिर वहाँ पे कंटिन्यू भी उन लोगों ने किया हुआ है। राइट। सी, अभी जो ओवरऑल मार्केट, इट इज़ नॉट गोइंग एट जो 2021-22 में था, वैसा नहीं है। ठीक है, प्लॉटिंग का तो थोड़ा और भी ज़्यादा वैसी फील है। सो व्हाट्स द फ्यूचर, क्या देख रहे हो फिर? मतलब अभी सिर्फ एक्विजिशन के ऊपर प्लान कर रहे हो कि पैरेलली सेल्स? खैर आपने अचीव किया 283 का फिगर जो आपने मेंशन किया, इट वाज अ गुड फिगर, आई मस्ट से दैट। बट क्या मतलब स्ट्रैटेजी क्या है कमिंग 5 ईयर्स और 10 ईयर्स? देखो सर, मार्केट तो ऐसा है आकाश भाई कि ऊपर नीचे होता रहेगा, कि रियल एस्टेट कभी भी एक फ्लो पे तो काम करता नहीं है। जब मार्केट सही होता है तो क्या होता है कि थोड़े एफर्ट्स कम हो जाते हैं, राइट। बिजनेस विल कम ऑटोमेटिकली, कि भाई वो फ्लो में हो जाएगा। जब मार्केट थोड़ा टफ होता है, कि जैसे अभी आप बात करोगे 25 जो चल रहा है जिस हिसाब से मार्केट, तो आपको एफर्ट्स ज़्यादा करने होते हैं। आपको अगर रिजल्ट वही चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो कम एफर्ट्स पे आता था, अगर वो रिजल्ट सेम नहीं आ रहा तो आप एफर्ट्स करना ज़्यादा चालू कर दो। तो हम लोग अभी वही करते हैं कि भाई थोड़े एफर्ट्स ज़्यादा करो तो रिजल्ट सामने वही मिलेगा। और एज ए सर्वत्र हमारी अभी एज ऑफ नाउ स्ट्रेटेजी यही है कि ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको अभी हम लोग स्टेज वाइज खत्म करें। कंप्लीशन के आकाश सिंह का हैंड ओवर हो चुका है, आर्यन इंपीरियल हम लोगों ने हैंड ओवर कर दिया, वहाँ पे लोग शिफ्ट भी हो गए। अभी प्राकृत ऑलमोस्ट 6-8 महीने, तो वैसे वैसे करके टारगेट लिया हुआ, ये प्रोजेक्ट्स अभी हैंड ओवर करते हैं और उसके बाद कुछ नया सोचेंगे। ओके। तो एफर्ट्स और एक्वायरिंग वो दोनों पे मतलब भी अभी 3 साल देखें, 2 या 3 साल उसके ऊपर फोकस है कि एग्जीक्यूशन के ऊपर? एग्जीक्यूशन, और दूसरा हम लोगों ने डाइवर्सिफाइड किया है कि हम लोग रियल एस्टेट के साथ साथ एक हॉस्पिटलिटी है, उसमें भी हम लोग शिफ्ट ओवर हो रहे हैं। अच्छा। आकाश सिंह का इज और ओन प्रोजेक्ट, राइट। वो रिसोर्ट हो गई खुद की। देन विंग वर्ल्ड में हम लोग जो रिसोर्ट बना रहे हैं, उनके आर्किटेक्ट है संजय पुरी, तो वो भी रिसोर्ट ओन ही हो गई। फिर धीरे धीरे ऐसा भी है कि भी हम लोग धीरे धीरे क्लब और रिसोर्ट में डाइवर्सिफाइड होंगे। और 2036 तक ये सोच रखा है कि भाई एटलीस्ट 5 से 6 रिसोर्ट या तो क्लब खुद की होगी और बाकी के रियल एस्टेट भी चल रहा होगा। तो क्या बात है। हम लोग डाइवर्सिफाइड धीरे धीरे कर रहे हैं कि भाई 2036 में अगर कोई सर्वत्र को जाने तो
सिर्फ रियल एस्टेट से नहीं, उनको लगना चाहिए या तो हॉस्पिटैलिटी ब्रांड भी, हॉस्पिटलिटी ब्रांड में भी हम लोग लग्जरी हॉस्पिटलिटी। हाँ, तो वो हमारा एक गोल है कि भाई 36 तक हम लोग ये करेंगे भाई, इक्वल मेंटेन करेंगे हॉस्पिटलिटी और रियल एस्टेट उस हिसाब से। कोई स्पेसिफिक एरिया भी देख रहे हो कि भाई मैं आने वाले टाइम में सानंद में या थौल में या मेमदाबाद में या धोलेरा में या राजस्थान में कहीं फोकस ऐसा कुछ? अभी तो नहीं, अभी हम लोग 1-2 लैंड हम लोगों ने एक्वायर कर रखी है, लेकिन एक बार हैंड ओवर हो जाए, एक बार मार्केट थोड़ा स्टेबल हो जाए, एक बार जो ले रखा है वो डेवलपमेंट हो जाए, या तो जो अपने पास है वो थोड़ा बिक जाए, उसके बाद वो 1-2 लैंड जो हमारे पास ऑलरेडी है उस पर फिर हम लोग काम करना स्टार्ट करें। तो एटलीस्ट एक्वायरिंग तो आई डोंट थिंक सो कि हम लोग अभी और 6-8 महीने तक कुछ सोचेंगे। एटलीस्ट 1-2 लैंड है जो फ्यूचर डेवलपमेंट ही है, फ्यूचर प्रोजेक्ट ही है, लेकिन एक बार ये सब एक स्टेज पे आ जाए उसके बाद हम लोग थोड़ा उस पर सोचेंगे। ये आपकी जो पूरी जर्नी रही, ठीक है, इसमें फैमिली का क्या रोल रहा आपका? ऑब्वियसली कि विदाउट फैमिली सपोर्ट तो उतना होता ही नहीं है, कि वो इतना आदमी तभी काम करता है कि जब वो फैमिली से सपोर्ट होता है। राइट। कि भाई मॉम डैड उतने सपोर्टिव हो कि भाई ठीक है, इतना सुबह जल्दी काम पे निकलो, रात को घर पे आओ, उसके बाद जो रहता है ना कि भाई कुछ उतना आंसर नहीं रहता, क्वेश्चन उनका नहीं रहता है, मुझे उतना आंसर नहीं करना पड़ता है, तो वो एक है। और एक मेरी सक्सेस जर्नी में एक रोल मेरी वाइफ का बहुत ज़्यादा रहा है, क्योंकि लव मैरिज हुई है मेरी। अगर मैं इतना सब कुछ कर ही नहीं पाता अगर मेरे फादर इन लॉ की थोड़ी कंडीशन नहीं होती, क्योंकि मैं सानंद में रहता था और मेरे फादर इन लॉ ने कंडीशन रखी थी कि पहले आप कुछ सिटी में ट्रांसफ़र हो जाओ, अहमदाबाद में या भोपाल में एक छोटा सा 2 BHK ले लो, उसके बाद शादी का सोचेंगे। और आपको बहुत सरप्राइज लगेगा, एट द एज ऑफ 21 आई बॉट अ बंगलो विथ ओन इनकम। तो वो एक था कि भाई ससुर ने 2 BHK बोला है तो अपना 3 BHK बंगलो ही ले गए। और आपको सरप्राइज लगेगा, मैंने घर पे किसी को बोला ही नहीं था। अच्छा। कि मैंने बंगलो ले लिया है एट द एज ऑफ 21। और मुझे पता था कि अगर मैं बोलूँगा तो वो लोग मुझे डीमोरलाइज करेंगे कि यार क्या ज़रूरत इतना क्या ज़रूरत थी, या तो ये क्यों करना है अगर कुछ। क्योंकि मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जब मैंने स्कूलिंग जो मेरा था, कॉलेज था, तो उस हिसाब से उतनी इनकम या तो उतने पैसे नहीं थे कि मैं बॉम्बे भोपाल में एक बंगलो अफोर्ड कर पाऊँ। लेकिन मुझे पता था कि भाई ये चैलेंज आई है तो करना ही है। तो सिर्फ मैंने पिनल को कम्युनिकेट किया था कि भाई मैं एक बंगलो ले रहा हूँ और उसका 1 साल में पोजेसन है, और अभी मैं घर पे भी नहीं बोल रहा हूँ, तू भी मत बोल। ओके। तो वो एक था जर्नी के, एक चैलेंज आती है ना कि भाई शादी तो उससे ही करनी है, उसके लिए जो करना पड़े वो करना है। तो वो बंगलो उस हिसाब से मैंने 21 की एज पे ले लिया, फिर वो 1-2 साल में पोजेसन आया। उसके बाद वो जर्नी वहाँ से स्टार्ट रही। तो एक होता है कि जब घर वाले को प्राउड होता है कि भाई ये एज पे बंगलो लेना। मैं बंगलो, लोग आजकल क्या करते हैं, पहले गाड़ी होती है उसके बाद घर होता है। सही बात है। मैंने बंगलो जब लिया तब भी मेरे पास 2 व्हीलर ही था। ओके। तो मैंने वो कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी गाड़ी की नीड है। मुझे मैक्स में बहुत सारे फ्रेंड बोलते थे भाई इतना अच्छा कम आ रहा है, अभी एक गाड़ी ले ले। लेकिन मुझे पता था कि मेरी रिक्वायरमेंट अभी गाड़ी नहीं है, मुझे एक घर लेना चाहिए, सानंद से बाहर निकलना चाहिए। क्योंकि मुझे तो पता था कि सानंद में तो मेरे ससुर शादी करवाएंगे नहीं, और वो उनके हिसाब से सही भी था। अगर समझो कि मुझे अगर मेरी लड़की होती तो मैंने उसी हिसाब से वो उस हिसाब से थॉट था, अगर मेरी लड़की होती और मुझे वो प्रपोजल देती कि डैडी मुझे इनके साथ शादी करनी है, अगर वो मैच नहीं करती फैमिली तो मैं भी ये सोचता। तो मैंने उनको बहुत पॉजिटिव वे पे लिया था कि ठीक है, बात तो ये भाई साहब की सही है, मैं सानंद में रहूँगा तो वही होगा। तो मैंने बोला वो एज अ चैलेंज मैंने लिया। उस हिसाब से फिर मैंने वो उस पर वो काम करना स्टार्ट किया, सेविंग करना स्टार्ट किया। और उसके बाद अच्छा वो बिल्डर भी मुझे बहुत सही मिल गया था। ओके। मैं गया, मैंने बोला ये मुझे बंगलो लेना है, तो मुझे बोलते कि ठीक है बेटा कल पापा को लेके आओ, क्योंकि 21 साल का बताना नहीं है। हाँ, 21 साल का लड़का अगर वो बंगले लेने जाएगा तो वही बोलेगा कि मेरे पापा को लेके आओ। फिर मैंने बोला सर मुझे बैठना है आपके साथ, तब तो उनकी लैंड ही थी। फिर मैंने उनको समझाया, मतलब ये कहानी है, और मैंने उनको पूरा बोल दिया कि देखो सर ये है, घर पे बोलना नहीं है, मैं धीरे धीरे करके पैसा दे दूंगा। तो उनको 2 दिन तो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ। उनको लगा ये ठीक है, अपने बात करते हैं। फिर मैं तीसरी बार मिलने गया, भावनाओं में बह रहा है ये। हाँ, तो फिर तीसरा मैंने बोला सर मेरी गारंटी दे दूंगा। फिर उन्होंने सपोर्ट भी किया है कि भाई चलो ठीक है, ये बोल रहा है तो दे देगा। और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। 12 महीने में पोजीशन देने के बाद भी इन लोगों ने उन्होंने मुझे सैलरीड कर दिया, और 15वें महीने पे मैंने उनको पैसे दिए थे। तो थोड़े पैसे बाकी भी थे और उन्होंने मुझे सैलरीड भी कर दी थी कि ठीक है तूने इतना दिया है तो। और अब मैंने घर पे ये बात तब करी जब पूरा बंगलो बन गया। तब मेरे मम्मी डैडी, मेरे मॉम डैड, फिर जो मेरे ग्रैंडफादर थे, सबको मैं वहाँ पे लेके गया। इमोशनल मोमेंट। हाँ, और पिनल को भी बोला था कि भाई आज सबको लेके जा ही रहा हूँ, तू भी लेके आ जा।
तो वो भी अपने फादर को लेके आई। अच्छा, उनको तो बिलीव ही नहीं हो रहा था, वो 3 बार भी डेवलपर को पूछा कि इनका ही है ना, इसका ही हाँ ऐसा तो बोले नहीं नहीं इनका ही है। और तब मेरा अच्छा था, बानाखत मेरे नाम से हो गया था। तो फिर उन लोगों ने कर दिया, लेकिन वो एक सपोर्ट रहता है। देखो बंगलो मैंने लिया, फिर फादर इन लॉ कन्विंस हो चुके, तो फिर उसके बाद मेरे पास फिर शादी थी। राइट। बोले अभी जनवरी में पोजेसन है, फरवरी में शादी थी। 19 फेब को मेरी शादी हुई थी, जनवरी पे मैंने पोजेसन लिया गया बंगलो का। तो उस टाइम पे शादी भी करनी थी, पूरा पैसा बंगलो में चला गया था। राइट। और शादी भी करनी थी, तो वो भी उस टाइम पे क्योंकि मेरी वाइफ भी उस टाइम पे कमाती थी, सी इज़ ए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर। तो उस टाइम पे उसने वहाँ पे भी मुझे हेल्प करी है। बंगलो लेने के बाद अगर शादी हो गई तो और वो क्राइसिस चालू हो गए। फिर सोएंगे कहाँ, बेड सोफा वो सब तो करना, सानंद का फर्नीचर तो मैं ला नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे भी अंकल ग्रैंडफादर वो सब रहते थे। तो वो जो इंटीरियर जो हुआ है मेरे बंगलो का, जो छोटा मोटा फर्नीचर है वो उसके पैसे से आया था। तो बिफोर मैरिज उसने मुझे पैसे दिए थे कि भाई चलो अपने बंगलो तूने बनाया, घर में बनाती हूँ वैसे। और वो उसके पैसे से फिर हम लोगों ने वो फर्नीचर किया और फिर हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हुए। ग्रेट। तो ये बेसिकली स्टोरी है। और एक होता है ना कि भाई लाइफ में हर किसी को ये होता है कि भाई अच्छा काम कर रहे हो तो एक वाइफ की नज़र में एक प्राउड मोमेंट होना। आज मेरा बेटा मुझे बोलता है, वो सानंद जब जाता है तो धवल भाई का लड़का है, तो लोग जो रिस्पेक्ट से उसको देखेंगे, तो कई लोग बोलते हैं कि भाई आपके फादर ने बहुत अच्छा ग्रो किया है, या तो एक अचीवमेंट है वो सब। तो वो उसकी आंखों में भी प्राउड होना कि भाई नहीं मेरे डैड ने अचीवमेंट किया है। वो कभी कभार नहीं पढ़ता है तो मेरी भी बोलती है तू तेरे फादर को देख, भी पापा को देख ऐसा। तो उसके लिए भी काम करना, क्योंकि लाइफ में एक गोल होना चाहिए। राइट। कि भाई आप काम कर रहे हो लेकिन क्यों कर रहे हो, आपको ये साल क्या करना है, अगले 10 साल में क्या करना है। एट द एज ऑफ 55 और 60 जब आप रिटायरमेंट लोगे तो वहाँ पे क्या आपके पास होना चाहिए, तो वो मैटर करता है। कि भाई अगर वही विज़न नहीं है, वो अगर आपने सोचा ही नहीं है कि भाई इतना कुछ करना है, तो फिर बोलता है विदाउट डायरेक्शन तो आप कहीं भी जाओ, रास्ता कट रहा है लेकिन कहाँ पे पहुँच रहा है वो आपको पता नहीं चलता है। तो वो एक वाइफ का सपोर्ट, पेरेंट्स का सपोर्ट, ब्रदर का सपोर्ट, फ्रेंड्स, अच्छे फ्रेंड्स मिले टचवुड, वरना वैसे भी है कि भाई लोग थोड़े घूम जाते हैं, हाँ गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। फ्रेंड्स अच्छे मिले, जब मैंने सोचा कि भाई काम करना है तब धवल भाई मिल गए, तो उन्होंने अच्छा डायरेक्शन दिया। फिर जब पार्टनरशिप हुई, सर्वत्र स्टार्ट हुई, तो ब्रिजेश भाई मिल गए कि चलो अभी ये करना है। और फायदे, ब्रिजेश भाई बेसिकली रियल एस्टेट बैकग्राउंड से ही है, उनके फादर वहाँ पे डेवलपर थे, तो उनका भी सपोर्ट था, गाइडेंस। तो एक जो होता है ना कि भाई एक पहले से जो अच्छी संगत में रहे और अच्छे लोग मिले ना, उस वजह से थोड़ा वो सक्सेस सबको जाता है। और मैंने सुना है कि एक्चुअली पैसा जो भी कोई कमाता है तो वो होता है ना कि एवरी 3-4 जनरेशन किसी के होता है कि भाई ये जनरेशन है ना वो कमा के देगी। सही बात है। तो मुझे ये नहीं लग रहा कि ये सब मेरा ही है। वो ऑब्वियसली मेरी जो 3-4 पुरानी जनरेशन होगी, मेरे ग्रैंडफादर है तो उनका रिजल्ट में भी होगा अभी, क्योंकि किसी का होता है कि भाई ये जनरेशन या तो ये बच्चा कमा के देगा। तो ऑलवेज मेरा थॉट है कि भाई ये शायद मेरे जनरेशन में और मेरे में लिखा होगा कि फैमिली के लिए या तो एक उनके घर के लिए कर रहा हो, तो आई थिंक वहीं से एग्जीक्यूट हो रहा है पूरा, हो रहता है। जो सुपीरियर सर्कल का कंसेप्ट लेके आए थे, ठीक है, वो कोई मैक्स के थॉट प्रोसेस से आया था कि और इट वाज अ वेल थॉट डिसीजन कि भाई कुछ ऐसा एक बनाना चाहिए सभी को कुछ? हम लोगों ने सुपीरियर सर्कल लॉन्च किया था 2 साल पहले, और उसका जो क्रेडिट जो जाती है वो धवल भाई को जाती है, क्योंकि वो इंसेप्शन उनका था कि ऐसे कुछ स्टार्ट करते हैं। और हम लोग बैठे थे कि भाई क्या करें कुछ नया, तो बोले अपने ये स्टार्ट करते हैं। उसका फिर हम लोगों ने एक सर्कल उसके ऊपर वापस सोचा कि भाई नहीं थोड़ा प्रिविलेज वाला है, तो सुपीरियर सर्कल हम लोगों ने लॉन्च किया। तो वी इनवाइट सीपी टू आवर ऑफिस, उनको पूरा एक्सप्लेन किया। और बेसिकली क्या होता है इंश्योरेंस में हमारे साथ यही था कि भाई आपको रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन दोनों मिलता है। आप पैसा भी कमा रहे हो, रिवॉर्ड्स भी मिल रहा है, रिकग्नाइज भी हो रहे हो आप। तो हम लोग रियल एस्टेट में एक रिवोल्यूशन लेके आए थे कि भाई एक आप पैसे तो कमा रहे हो, लेकिन अगर आप उसमें एनरोल करते हो और वो एनरोलमेंट के बाद नॉर्मल स्लैब से आपको थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, नंबर 1। दूसरा, आपको हम लोग ये प्रिविलेज दे रहे हैं कि भाई इस हिसाब से काम होगा। थर्ड, 1 साल में आप जितना भी काम कर रहे हो तो उसका आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेगा। सो दिस सुपीरियर सर्कल इज ओनली फॉर द चैनल पार्टनर्स की, मतलब क्या डिफाइन क्या कर रहे हैं? ओनली फॉर द चैनल पार्टनर्स, लेकिन हमारे साथ वैसे भी लोग जुड़े हुए हैं जिनका रियल एस्टेट में वो लोग काम नहीं कर रहे, लेकिन वो हमको सपोर्ट दे रहे हैं कि धवल भी अपने उसमें एनरोल करवाते हैं और हम लोग आपको सपोर्ट दे रहे थे। लाइक एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है, फ्रेंड्स है, जिनके जो लोग रियल एस्टेट में नहीं, लेकिन उनके रेफरेंस से हमको बिजनेस आ रहा है। तो रियल एस्टेट के अलावा भी कई ऐसी जो प्लेटफॉर्म्स है
जहाँ पे हम लोग काम करते थे, और रेफरेंस से भी हमारा बिजनेस एक्चुअली हो जाता है। और उनको अच्छी बात ये लगी कि भाई पूरे साल उन्होंने काम किया तो पैसा तो उनको मिल गया, जो पे आउट है वो। उसके बाद हम लोगों ने उनको गाड़ी, फिर हम लोगों ने उनको बाइक, उनको गोल्ड, ट्रिप्स गोवा, दुबई। तो वो एक साल हम लोगों ने जितना भी, जिन लोगों ने क्वालिफाइड किया था, जब हम लोगों ने वेलकम एट ITC के साथ एफिलेशन किया प्राकृत पे, तब हम लोगों ने उनको वहाँ पे स्टेज पे बुला के रिवॉर्ड्स दिए थे। तो वो एक है, वो मैक्स में होता था ये सब, कि भाई आप कुछ भी कर रहे हो तो आप पैसा तो कमा रहे हो, लेकिन एक रिवॉर्ड्स और एक जो रिस्पेक्ट और जो अवार्ड्स है वो भी मोटिवेट करता है। हर कोई पैसे के लिए ही काम नहीं करता है, पैसा ठीक है ऑलवेज मैटर करता है, उसके बाद ये एक सब है कि भाई आप, हाँ, व्हाट नेक्स्ट, फैमिली को हम लोग एक्स्ट्रा क्या दे रहे हैं। तो हम लोगों ने 2 लोगों को गाड़ी दी। अच्छा। 4-5 बिजनेस पार्टनर है वो बाइक्स में क्वालिफाइड हुए, गोल्ड में 6-7 हुए, ट्रिप्स में आई थिंक 12-15 हुए। तो देयर वर ऑलमोस्ट 60-70 पीपल who are qualified with us in Superior Circle 1. 60-70. हाँ, तो it talks about your volume of business. हाँ, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। तो वो एक अच्छा इनिशिएटिव था, उस बहाने लोग जुड़ते थे, मिलने आते थे। एक रीज़न भी होना चाहिए ना आकाश भाई, मैं आपको कुछ बुला रहा हूँ, सही बात, तो मेरे पास एक रीज़न होना चाहिए। अच्छा, अगर कहीं पे कोई पहुंचा है तो नेक्स्ट लेवल के लिए भी फ़ोन करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे तक तो अपने पहुंच गए, वो भी ये एक नेक्स्ट लेवल है, उसमें इतना कम हो रहा है। राइट। क्योंकि देखो सर्वत्र के बाहर पूरी दुनिया है एक बिजनेस पार्टनर के लिए, हर कोई डेवलपर है, हर किसी का काम कर सकता है। लेकिन अगर मैंने उनको दिखाया हुआ है कि भाई अपने यहाँ तक पहुँच गए, या तो पहुँचना है और नेक्स्ट लेवल है, तो वही एफर्ट्स करेंगे कि भाई ठीक है इतना ही करना है, कर देते। तो एक प्लेटफॉर्म था, और हम लोगों को उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। आई थिंक जो विंग वर्ल्ड 18 आवर्स में सोल्ड आउट हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ सुपीरियर सर्कल, क्योंकि उसी टाइम पर लॉन्च हुआ था, और उसमें लोगों ने जो बिजनेस किया है उसी वजह से वो लोग ये सारी उसमें क्वालिफाइड हुआ है। तो अभी टोटल कितने सुपीरियर सर्कल में कितने आपके वो मेंबर्स होंगे? हम लोगों ने वी हैव रजिस्टर्ड मोर देन 800 बिजनेस पार्टनर इन सुपीरियर सर्कल। ओह, एंड उसमें से एक्टिव अराउंड 70 to 80 something, मतलब 10% आर स्टिल एक्टिव। एवरीबडी ब्रिंग्स 2 बुकिंग 3 बुकिंग स्टिल। हाँ, 4-5 बुकिंग साल के उनके आ ही जाते हैं। सो एक यू हैव क्रिएटेड अनदर सेल्स प्लेटफॉर्म। ग्रेट, वंडरफुल। मतलब बहुत एग्जीक्यूशन अच्छा हुआ, वो चीज़ बस क्रेडिट जाना चाहिए। हाँ, बस क्योंकि स्ट्रेटेजी बहुत सारी बनती है, लेकिन हर कोई प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं होता। लेकिन ये एक टचवुड अच्छा एग्जीक्यूशन था हमारा, कि भाई हम लोगों ने वो एक लेके आए थे। इनफैक्ट बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे कि भाई ये क्या है, क्योंकि लोग फोटो क्लिक करते थे, उनके सोशल मीडिया पे अपडेट करते थे, तो पूरे अहमदाबाद में वो बातें थी कि भाई ये उन्होंने क्या लॉन्च किया है। तो वो हमको अच्छा रिस्पॉन्स मिला था कि भाई सुपीरियर सर्कल से काफ़ी नए लोग जुड़े थे हमारे पास, उनके नाम लिए। भी बहुत अच्छा रखा आपने, सुपीरियर सर्कल। हाँ, गुड नेम। ग्रेट। तो भाई बहुत अच्छी डिस्कशन रही आपके साथ। आपने बहुत डिटेल में अपने बिजनेस के बारे में बताया, बैकग्राउंड के बारे में बताया, जर्नी बहुत एकदम ओपनली डिस्कस करी। सो आई बिलीव मेरी पूरी टीम सबको यहाँ पे सुनने में मज़ा आ रहा था। वो चीज़ है। लेट्स टेक दिस टू अनदर लेवल, एंड एक क्विक वाइंड अप करते हैं आफ्टर दैट, एंड एक रैपिड फायर करते हैं। आप कितना प्रॉम्प्टली एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर दे पाते हो, लेट्स सी दैट। ओके। What's the most Gujarati thing you have ever done in a business deal? Gujarati thing, negotiation. What's the most jugadu hack you have ever pulled off in a business? Taking risk, क्योंकि अगर रिस्क लिया है, अगर जब तक वो कन्वर्ट नहीं होता सक्सेस में, तब तक वो जुगाड़ी, आई थिंक। अगर रिस्क लेते, अगर वो कन्वर्ट हो गया तो सक्सेस है, तब तक तो आप जुगाड़ी बोल सकते हैं। If someone gave you 100 crores cash right now, what's the cheekiest thing you would spend it on first? किस पे spend करोगे 100 करोड़? पहले तो कोई देगा नहीं। दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल। हाँ, तो लैंड बाय कर लोगे, ठीक है, लेकिन एक रहता है ना कि जो ड्रीम है उस पर काम करूँगा, जो सोच रखा है मैंने। और दूसरा पर्सनलाइज प्रोफेशनल जितने भी गोल्स है, अगर उससे अगर क्लियर हो जाते हैं तो। लेकिन लैंड्स है, लग्जरी है, वो सब पे काम करेंगे। सोसाइटी है। The 3 words that describes you as a boss. बेसिकली मैं आई एम नॉट वर्किंग एज अ बॉस, मैं एज अ लीडर ही काम करता हूँ। लेकिन हाँ, एक है पंक्चुअलिटी, पंक्चुअल होना चाहिए। फिर वो रेगुलर टूवर्ड्स योर वर्क, कि भाई आप उस हिसाब से दिन काम चलो। हाँ, वो हिसाब से। और एक टीम को साथ लेके चलो, गैदरिंग, कि भाई एक विजन, मिशन, वो सब पे साथ में काम करें। More drama happens in client negotiation और गुजराती weddings? Actually both.
लेकिन हाँ गुजराती वेडिंग्स में ज़्यादा ड्रामा ज़्यादा होता है। रहता है। मेरी शादी पे बेड वाला नहीं आया था लास्ट मोमेंट पे। अच्छा हाँ फिर हम लोगों ने आजू बाजू में ढूंढा और पार्टी प्लॉट में कोई वहाँ से निकल रहा, फिर फाइनल उसने बजाया। ये कुछ ये ज़्यादा हो फैक्ट है, गया। ये फैक्ट है लेकिन क्या बात सच में बोल रहा हूँ। मेरे फादर ने बुक किया था, बोले आ जाएगा आ जाएगा, और लास्ट मोमेंट में उसने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। अरे भगवान। हाँ आई थिंक पापा ने थोड़ा एडवांस कम दिया होगा। तो हम लोग तो निकल गए, वहाँ से फ़ोन आया, बोले चलो पहुँचो पहुँचो। फिर Right. 4-5 फ्रेंड्स को लगाया कि भाई तू घूम आजू बाजू के पार्टी प्लॉट में, और जो भी कुछ किसी का ख़त्म हुआ है या तो कोई मिल पकड़ रहा है के तो उसको लेके आ। तो फाइनली वो भी उतना अच्छा बैंड तो नहीं आया था, लेकिन आ गया। आ गया और थोड़ा नाच लिया लोगों ने। ये सच्ची आपकी में हुआ। वेडिंग तो बहुत ड्रामे वाली हुई बेसिकली। हाँ। बारात। एनीवन एवर सेड धवल भाई एक प्लॉट फ्री दे दो? What's मेरे your भाई reply? की मेरे भाई की बर्थडे पार्टी थी कल, तो केक कटिंग पे हम लोग मिले थे। फ़ोन आया कि चलो केक कट करते हैं। बोले जो गिफ्ट लेके आएगा और केक कट करेगा उसको सिंधु भवन में 500 वार का प्लॉट फ्री। तो ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं, क्योंकि लोगों को अभी क्या मेरी प्लॉट साइज समझ आ गई है 500 1000 600। तो फ्रेंड्स बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन मैंने सिंधु भवन गलत है। तो बोलता है विंग वर्ल्ड प्रोविंस, तो समझ में भी आता राइट। और वहाँ पे भी नहीं दे सकता, लेकिन हाँ लोग बोलते हैं कि भाई मिल जाएगा, केक मिल कटिंग में आ जाएगा। जाओ। What's a tougher thing, cracking business deal or convincing your wife family for wedding? आपकी शादी के लिए नहीं ऑब्वियसली वाइफ को कन्विंस करना, वाइफ के बाद ये ससुर सास को कन्विंस उनको करना convince करना और was डिफिकल्ट था। okay. ठीक है, चैलेंज थी। Which call do you fear missing more, client's call और wife's call? वाइफ का फोन आता है उससे डर लगता है या किसी क्लाइंट के फोन से डर लगता है ऐसा? वाइफ का फ़ोन अगर एक बार नहीं उठाया तो दूसरे बार उठाने में डर लगता है। पहले हाँ, एक बार अगर नहीं उठाया तो दूसरी बार वैसा है। और वो बोलती है मुझे, तू मेरा फ़ोन उठा ले, बोल दे कि भाई बिजी हूँ, Okay. लेकिन उठा ले ऐसा एक बार। Okay. तो वो एक बार नहीं किसी उठाया। क्लाइंट का फोन की क्लाइंट का बोले यार परेशान या फिर ये अभी तक ये नहीं हुआ वो इजी है सर, वो हैंडल कर लेते हैं, वो हैंडल हो जाता है। वाइफ का कॉल वाइफ का कॉल अगर दूसरी बार आया तो फिर उसको पहले क्यों नहीं उठाया, वो उसका आंसर में 5-7 मिनट चली जाती है, फिर वो काम बोलेगी ओके। कि इसलिए फ़ोन किया था, उसके बाद और 5 मिनट बात होती है। व्हाट्स वन थिंग योर फैमिली कंप्लेन्स अबाउट मोस्ट? मैं आई थिंक टाइम उतना नहीं दे पा सकता हूँ फैमिली को। ओके अभी तो मैंने कोविड के बाद तो वो थोड़ा चेंज कर दिया, पहले वो कंप्लेन थी उनकी, Okay. अभी आई थिंक थोड़ी कम हो चुकी है। ओके। मैं डिनर के बाद आगे तो कम होनी है अभी। डिनर के बाद मैं फ़ोन बंद कर देता हूँ, ओके। और सुबह मैं फ़ोन 10:30 चालू के करता हूँ बाद। 9:30 10 बजे के बाद, क्योंकि घर पे जाने के बाद भी ये होता था। अच्छा मेरी प्रॉपर्टी क्या रतनपुर बॉर्डर पे है, तो लोग जब फ्रेंड्स जाते थे तो वहाँ पे अगर उसको मज़ा आ गया तो वीडियो तो भी रात को 12 बजे फ़ोन करेगा, यार बहुत मज़ा आया बहुत मज़ा आया। नहीं मज़ा आया, अगर पापड़ ठंडा आया तो भी वो फ़ोन करेगा कि यार यहाँ पे आके बैठे और सब्जी ठंडी है, पापड़ अभी नहीं मिला अच्छा है। नहीं है हाँ। तो उस वजह से मैंने वो किया कि भाई, और मेरी वाइफ को वो सुनती थी रात को 12 बजे का, अच्छा पापड़ ठंडा है मैं करता हूँ, तो वो मैंने अभी ये बंद ही करता था। अभी मैं अगर चालू भी रखूँ फ़ोन तो मुझे 2 फ़ोन नहीं आते, क्योंकि सबको पता चल गया कि धवल भाई का रूटीन सेट हो गया। रूटीन से। योर फेवरेट गुजराती स्नैक अपार्ट फ्रॉम फरसान? टोठा, अगर फूड की बात करें तो। हाँ। और If you had to live in just one city for life outside Ahmedabad, which would it be? गोवा। गोवा। वाह, आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी वैसी है। नहीं, मेरा वो ड्रीम है, एट द एज ऑफ 55 मैं एक गोवा में कर लूँगा, और एक मुझे यूके स्पेशली लंदन सिटी वो मुझे प्रेफरेबल है। तो एक मेरा वो ड्रीम है कि एट द एज ऑफ 55 मेरा एक गोवा में घर होना चाहिए बीच फेसिंग, और एक लंदन में। लंदन में होना चाहिए। तो 3 महीना लंदन, 3 विराट महीना कोहली गोवा। के नेबर विराट कोहली भी पसंद है। हाँ, और 6 महीना इंडिया में रहने का है ऐसा। क्या बात है। वन मिस्टेक इन बिजनेस यू विल नेवर रिपीट? मिस्टेक नहीं बोल सकते, लेकिन लर्निंग। हाँ लर्निंग। तो वो एक ऐसा है कि भाई जो पहले ऐसे कई सारे कॉल्स लिए हैं जो नहीं लेने चाहिए थे, लाइक ट्रस्ट करना ज़्यादा किसी पे। मैं नाम नहीं दे सकता, लेकिन और भी 2 लोग थे जिन लोगों ने हमारे साथ कंपनी स्टार्ट करी थी, थोड़ा ज़्यादा ही ट्रस्ट कर दिया था, फाइनेंशियल वो सब। आई अंडरस्टैंड। तो वो फिर वो थोड़ा सही नहीं रहा कि भाई जब वो पूरा बैकस्टेप हुआ कि भाई अगर ये करोगे तो ये करोगे तो ये, तो जल्दी किसी पे ट्रस्ट लेना। वो चीज़ होती है, मतलब हाँ। एक अर्ली एज पे जब जॉब के बाद आप बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो यू आर ट्रस्ट आ ही मोर जाता है। एक्साइटेड हाँ, अबाउट बिजनेस हाँ, तो एंड वो सभी एक- पे ट्रस्ट कर लेते हो। हाँ, तो ट्रस्ट उतना जल्दी नहीं करना चाहिए, बस वही। ट्रू ट्रू। लग्जरी और संस्कार, इफ यू कुड पास ओनली वन थिंग टू द नेक्स्ट जनरेशन? संस्कार। संस्कार, नॉट लग्जरी।
सही बात है. संस्कार अच्छे होंगे तो लग्जरी आ ही जाएगी. स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट? रियल एस्टेट. इफ नॉट रियल एस्टेट, विच इंडस्ट्री वुड यू हैव चूजन? ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि रियल एस्टेट तो बस वही इंश्योरेंस में रहता, रिटायरमेंट इंश्योरेंस में ही. हाँ, मैक्स जिंदाबाद. मैक्स जिंदाबाद. हाँ. ग्रेट. मॉर्निंग मेडिटेशन और लेट नाइट? मैं मॉर्निंग जिम जाता हूँ. लेट नाइट पार्टी आई डोंट बिलीव, क्योंकि मैं 10:30 सो जाता हूँ. पहले की एज पे कर लिया होगा, पहले की एज में भी. इसलिए तो गोवा पसंद है. हाँ, नहीं गोवा में भी एक्चुअली जाके बीच में बैठना, वही मुझे पार्टीज उतना. मतलब पोस्ट 40 आई बिलीव कि थोड़ा वो हाँ, वो desire थोड़ा है, रहता है. हाँ, लेकिन उतना पार्टी लवर मैं नहीं हूँ. ओके. पर्सनालिटी मैच नहीं हो रही है आपके आंसर की. हाँ, लेकिन एक्चुअली ऐसा ही है. आप मुझे 10 बजे के बाद फ़ोन करोगे तो फ़ोन तो बंद रहेगा. अगर भाई को या बीवी को करोगे तो मैं आई थिंक सो ही गया होगा. हाँ, सो ही गया होगा. फेवरेट प्रोजेक्ट दैट इज क्लोज टू योर हार्ट? ऑब्वियसली आकाश इंडिया. बॉलीवुड और ओटीटी? बॉलीवुड. Whom do you admire? विराट कोहली, रतन टाटा, धवल पटेल. हाँ, धवल पटेल, यस. लग्जरी और सिंप्लिसिटी? सिंप्लिसिटी विथ लग्जरी, क्योंकि हम लोग जो प्रोफेशन में थोड़ा लग्जरी ऑब्वियसली मैटर करता है, लेकिन बीइंग सिंपल भी रहना थोड़ा सही है. स्वीट और स्पाइसी फूड? स्पाइसी. दिवाली वेकेशन इन अहमदाबाद और आउटसाइड? आप यही बोलोगे कि आकाश गंगा? हाँ, ऑब्वियसली आकाश इंडिया लव टू बी देयर, लेकिन हम लोगों ने अभी जितनी इवेंट्स लास्ट मंथ की है तो ये दिवाली पे घर पे ही है. एट होम. एट होम ओनली. अच्छा, एक बहुत लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हुकुम का पत्ता कि किंग ऑफ आर्ट्स? किंग ऑफ आर्ट्स. किंग ऑफ आर्ट्स. चलिए, ग्रेट, वंडरफुल. एंड मेरे ख्याल से आपको 3 कार्ड अभी आ चुके हैं. लेट्स सी लास्ट क्या कार्ड आता है आपके पास. ठीक है, मैं ये सामने ही रख देता हूँ. ठीक है, इसमें से आपको जो उठाना हो आप उठाओ. सो लेट्स सी धवल भाई की लाइफ में कौन सा कार्ड आता है. कौन सा था? ये चाहिए? नहीं. दैट आई हैव. फाइनली किंग्स ऑफ हार्ट, जिनकी जर्नी इतनी अमेजिंग रही है, एंड फाइनली उन्होंने बोला भी कि हुकुम का या किंग्स ऑफ हार्ट. सो फाइनली दिस इज फॉर यू धवल भाई. थैंक यू. एंड थैंक यू फॉर बीइंग ओवर हियर एट लव फॉर रियल एस्टेट. थैंक यू. आई थैंक यू होप सो मच. आपको अच्छा लगा हुआ होगा. नाउ Yes. यू कैन शो ऑल योर कार्ड्स. 4 king. 4 kings. Great, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you. It was a wonderful conversation.